वेलकम गाइस टू द एसएमएस एनिमेशन चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ब्लेंडर यू कैन डू इट पार्ट 2। आज हम जो क्रिएट करने वाले हैं दैट इज दिस मॉडल। यू कैन सी इट्स रियली लुकिंग ब्यूटीफुल। और इस मॉडल को हम क्रिएट करने वाले जस्ट फ्यू टूल और नॉट फ्यू, यू कैन से ओनली विद द टू टूल्स इनटू द ब्लेंडर एडिट मोड। सिर्फ एडिट मोड के दो टूल्स के थ्रू हम ये पूरा मॉडल क्रिएट करने वाले हैं गाइस आज। सो लेट्स जंप बैक इनटू द ब्लेंडर। हम ब्लेंडर में आ चुके हैं गाइस। अब यहाँ पे आपको एडिट मोड में जंप करना है। एट प्रेजेंट वी आर इनटू द ऑब्जेक्ट मोड। सो आज का मॉडल क्रिएट करने के लिए हमें एडिट मोड में जंप करना है। एडिट मोड में जाने के लिए यू हैव टू प्रेस द टैब। जैसे ही आप टैब प्रेस करते हो नाउ यू आर इन एडिट मोड। यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड की जगह पे अभी एडिट मोड आपको दिख रहा है एंड योर ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको वर्टेक्स, एजेस और फेसेस हाईलाइटेड दिख रहे हैं। सो नाउ यू आर, यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ टूल्स भी आपके एडिशनल ऐड हो चुके हैं इनटू द एडिट मोड के अंदर काम करने के लिए। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी यूजफुल टूल्स है हमारे लिए, बट आज का जो मॉडल हमें क्रिएट करना है उसके लिए हमें सिर्फ दो टूल सीखने की जरूरत है प्रॉपर तरीके से, जो आपका बेस और भी बेटर बनाएगा। और हम स्टेप बाय स्टेप और इजी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। सो जस्ट फॉलो द स्टेप्स, क्रिएट द बेसिक मॉडल्स विच इज वेरी लुकिंग ब्यूटीफुल, जो अभी आपने देखा। सो उसके लिए हमें आगे बढ़ना है गाइस। सो लेट्स जंप बैक इनटू द ऑब्जेक्ट मोड अगेन। प्रेस टैब। टैब आपका कीबोर्ड शॉर्टकट है। ऑब्जेक्ट टू एडिट मोड, एडिट मोड टू ऑब्जेक्ट को जंप करने के लिए, या फिर यहाँ से भी आप कर सकते हो गाइस, ठीक है ना। अब मुझे एडिट मोड के अंदर मेरे टाइमलाइन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे एनिमेशन हम करने वाले नहीं है। तो मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक कर रहा हूँ, ज्वाइन एरियाज नीचे की तरफ क्लिक कर दिया तो मेरा यहाँ से ये गायब हो चुका है। ये टूल अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो टी दबा के, सपोज ऐसा नहीं दिखा, या तो इस कर्सर पे क्लिक कीजिए दिख जाएगा, या फिर आप क्या करोगे, टी दबाओगे गायब होगे, टी दबाओगे वापस आएगा ये, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं यहाँ पे जाके कुछ मल्टीपल टूल्स ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, वाई प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है ना। शिफ्ट ए करके भी आप क्रिएट कर सकते हो। मैंने किया मैश और वापस में क्यूब क्रिएट कर रहा हूँ एंड मैं उसको मूव कर रहा हूँ इनटू द वाई एक्सिस, जी एंड वाई। उसको वाई देखिए, यहाँ पे जब भी ओवरलैपिंग होगी ऑब्जेक्ट तो आपको ऐसा कुछ वियर दिखाई देगा। तो ध्यान में रखना, ऐसा वियर दिखा रहा है मतलब आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक जगह पे, दो या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट एक जगह पे ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो उसको सिलेक्ट करके खाली मूव करके देखना तो तुरंत पता चल जाएगा हाँ भाई वहां पे ओवरलैपिंग हो रहा है। ओके, नाउ द थिंग इज दैट यहाँ पे एक्टिव ऑब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है गाइस। जैसे अभी मेरा ये ऑब्जेक्ट एक्टिव है और मैं टैप करके एडिट मोड में जा रहा हूं तो यू कैन सी दैट आई कैन एडिट ओनली दिस ऑब्जेक्ट। मैं अभी क्या कर सकता हूं, सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट को मैं एडिट कर सकता हूं या इसके कंपोनेंट्स को मैं एडिट कर सकता हूं। बट ब्लेंडर की एक बहुत अच्छी चीज है कि आप एक साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एडिट कर सकते हैं। फॉर दैट यू हैव टू सिलेक्ट द मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है, शिफ्ट दबा के मैं टैप करके एडिट मोड में जंप कर रहा हूं। तो नाउ यू कैन सी दैट योर बोथ ऑब्जेक्ट्स कैन बी एडिटेबल। दोनों के आपके वर्टेक्स और एजेस वगैरह आपको सब कुछ क्लियरली दिख रहा है विच आर एडिटेबल। ये तीसरा ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट नहीं किया था तो मैं उसको एडिट नहीं कर सकता हूँ गाइस। वन मोर थिंग गाइस, अगर मैंने यहाँ पे देखो कोई भी एक ऑब्जेक्ट जैसे मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ तो नाउ दिस इज माय एक्टिव ऑब्जेक्ट। जो ब्राइटर ऑरेंज दिख रहा है, जो डार्कर ऑरेंज इज नॉट माय एक्टिव ऑब्जेक्ट, बट या these are the selected। so जब भी आप एडिट मोड में जंप करोगे तो आप तीनों के ऐड कर पाओगे। बट योर एक्टिव ऑब्जेक्ट इज दिस वन। जो ब्राइटर ऑरेंज है आपका वो आपका एक्टिव ऑब्जेक्ट है। प्लस उसको फाइंड आउट करने का तरीका अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो इस बाकी के दो ट्रायंगल के आजू बाजू में कोई ब्राइट स्क्वायर नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे देखोगे तो आपको उसके आजू बाजू में एक ब्राइटर स्क्वायर दिख रहा है। सो दैट मीन्स दिस इज योर एक्टिव ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक भी कर दूंगा और टैप करके एडिट मोड में जंप करता हूँ तो यू कैन सी दैट भले ही ये मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड नहीं था, ठीक है ना, बट लास्टली आई हैव सिलेक्टेड दिस ऑब्जेक्ट। सो दैट्स व्हाई मैं जैसे ही टैप करता हूं तो यू कैन सी दैट इट्स इनटू द एडिट मोड, क्योंकि यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल के आजू बाजू में आपको ब्राइटर दिख रहा है। अब सीन क्या होगा गाइस, सपोज मैंने कैमरा लास्ट में सिलेक्ट किया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है और मैं डिलीट कर रहा हूं। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं एक्स प्रेस करके डिलीट कर रहा हूँ। इसको सिलेक्ट किया, एक्स प्रेस करके क्या कर रहा हूँ, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, लाइट को भी। अब अगर मैं टैब में करके एडिट मोड में जंप करना चाहता हूं, यू कैन सी दैट आई एम नॉट एबल टू जंप। क्यों? क्योंकि जो हमने लास्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया था वो क्या था, हमारा लाइट था एंड लाइट वाज नॉट द एडिटेबल मैश। बराबर है, वो एडिटेबल मैश नहीं है। प्लस हमने उसको ऑलरेडी डिलीट भी कर दिया तो अभी वो यहाँ पे एग्जिस्ट भी नहीं करता है, ठीक है ना। तो अब आप चाहो भी तो एडिट मोड में जंप नहीं कर सकते। यहाँ पे भी जाके चेंज करना चाहोगे, यू कांट जंप इनटू द एडिट मोड। सो फॉर दैट अगेन यू हैव टू सिलेक्ट एनी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट,
सिलेक्ट करने के बाद छोड़ दो, इसको वापस कर दोगे तो देखो जो ब्राइटर पार्ट और येलो येलो डॉट दिख रहा है, इट इज योर एक्टिव ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी वो सेम चीज है। तो अगर मैं अभी टैप करूंगा तो यू कैन जंप इनटू द एडिट मोड, ये आपका एक्टिव ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं वापस जा रहा हूँ और यहाँ से ये दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, जंप करके यहाँ पे जा रहा हूँ। मैं प्रेस ए करूंगा तो देखो दोनों ऑब्जेक्ट पूरे के पूरे सिलेक्ट हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे यहाँ से निकालना है, तो अब एडिट मोड के अंदर डीसिलेक्ट करना है, कहीं पे भी बाहर क्लिक कर दो, ए करोगे सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा, ऑल्ट ए करोगे डीसिलेक्ट हो जाएगा। सेम रूल्स है जो हमने फर्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर देखे हुए हैं, तो ये चीजें ध्यान में रखना गाइस। अब मुझे यहाँ पे तीन तरीके से हम ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं, किसी भी मैश को एडिट कर सकते हैं। या तो आप वर्टेक्स सिलेक्शन यूज कर सकते हो, या तो आप एज सिलेक्शन यूज कर सकते हो, या तो आप पॉलीगॉन सिलेक्शन या फेस सिलेक्शन यूज कर सकते हो गाइस। ठीक है ना, पॉलीगॉन बोलो सिलेक्शन या फेस सिलेक्शन बोलो, दिस इज द सेम, एज सिलेक्शन एंड वर्टेक्स सिलेक्शन। अब सपोज मैं यहाँ पे वर्टेक्स सिलेक्शन में हूं और मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, और अगर मैं जी प्रेस करता हूं, यू कैन सी दैट इट्स मूविंग। ठीक है, मैं ए प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कर देता हूं और जी करूंगा तो यू कैन सी दैट मूविंग, क्योंकि सारे के सारे वर्टेक्स सिलेक्टेड हो चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पे ए सिलेक्ट कर रहा हूं तो भी आप देखोगे ए प्रेस करूंगा तो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। एम सी में यहाँ पे डी सिलेक्ट कर दिया, फेस सिलेक्ट करोगे और ए दबाओगे तो सारे के सारे फेसेस सिलेक्ट हो जाएंगे गाइस। अब मुझे क्या करना है, मैं वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में जा रहा हूं यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे किसी भी एक वर्टेक्स को मूव करना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैं जी करूंगा तो यू कैन मूव इट। मैं यहाँ पे दो वर्टेक्स को शिफ्ट करके प्रेस करके मैंने सिलेक्ट किया, और अगर मैं जी करूंगा तो यू कैन मूव इट। इफ मैं एस प्रेस कर रहा हूँ तो यू कैन स्केल इट। इफ यू आर प्रेसिंग आर यू कैन रोटेट इट, आप उसको रोटेट भी कर सकते हो। सेम कीबोर्ड शॉर्टकट है आपका मूव, रोटेट और स्केल के लिए, जो हम ऑब्जेक्ट मोड में यूज करते थे गाइस। ठीक है, अब आपको सपोज एज सिलेक्ट करना, तो यहाँ से आपने क्या कर लेना है, एज सिलेक्शन करना है, जो भी आपको पकड़ना है। यहाँ से मैंने एज सिलेक्ट, दो एज को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट दबा के आप मल्टीपल एजेस सिलेक्ट कर सकते हो गाइस। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर नहीं करना है तो अगेन शिफ्ट दबा के आप सिलेक्ट करो तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा, फिर से शिफ्ट दबा के सिलेक्ट किया तो ये डी सिलेक्ट हो गया। बराबर, सिलेक्टेड एज को डी सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा के क्लिक कर दो, वो डी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वापस से सिलेक्ट करना है, शिफ्ट शिफ्ट क्लिक, बराबर। या फिर आप क्या कर सकते हो कि सीधा का सीधा भाई मेरे को ऐसे ड्रैग करना है, तो जितनी भी एजेस इसके अंदर कंबाइन होगी वो दोनों की दोनों एजेस को, वो तीनों, देखो तीनों एजेस मेरी सिलेक्टेड हो गई है यहाँ पे। अब मैं इनको मूव करना चाहूंगा तो यू कैन मूव द थ्री ऑफ द एजेस अकॉर्डिंग टू दैट। मैं स्केल करना चाहूंगा तो यू कैन स्केल इट लाइक दिस वन। अगर आप रोटेट करना चाहते हैं यू कैन रोटेट लाइक दिस वन। ठीक है ना, सेम चीज अभी मैं यहाँ से फेस यूज कर रहा हूँ तो यू कैन सिलेक्ट द मल्टीपल फेसेस। आप यहाँ से मल्टीपल फेसेस सिलेक्ट करके मैं अगर जी करके मूव कर रहा हूँ तो यू कैन सी दैट इट्स मूविंग। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ इसका साइज, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और मैं जी करके मूव कर रहा हूँ वाई एक्सिस के अंदर, तो देखो इसका साइज बढ़ गया है यहाँ पे। हाँ, बट यहाँ पे भी देखो सेम चीज। ठीक है ना, द थिंग इज दैट ये चीजें यहाँ पे सेम तरीके से, बट अगर मैं इसका यूनिफॉर्म स्केल अभी एक गाइस आपको दिखाऊं, एडिट मोड में एन करके प्रेस करते हैं, सी मेरा ये ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, यूनिफॉर्म स्केल इज सेम 111। आप अगर एडिट मोड के अंदर यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हो, अगेन आई एम सिलेक्टिंग दिस फेस एंड मैं इसको जी करके मूव कर रहा हूँ इनटू द एक्स एक्सिस, इसका यूनिफॉर्म स्केल हमेशा सेम रहेगा इनटू द ऑब्जेक्ट मोड। हाँ, अगर आप इसको ऑब्जेक्ट मोड में स्केल आउट करते हो तो यहाँ पे देखो उसका यूनिफॉर्म स्केल चेंज हो जाएगा। तो आपने चेंज किया तो आपको क्या करना है, कंट्रोल ए दबा के यहाँ पे स्केल अप्लाई कर देना है, बराबर है। तो कंट्रोल ए दबा के स्केल, तो यूनिफॉर्म स्केल वापस क्या हो जाएगा, 1111 हो जाएगा। यूनिफॉर्म स्केल ऑलवेज मेंटेन इनटू द 1, ये हमेशा ध्यान में रखना, आगे जाके आपको ये बहुत काम आने वाला है। अभी मुझे क्या करना है, मेरा वर्ल्ड ओरिजिन वापस यहाँ पे सेट करना है, तो कैसे करोगे, ऑब्जेक्ट में चले जाओ, यहाँ पे स्नैप में चले जाओ, और स्नैप में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, तो ये चला गया। दूसरा एक तरीका, यू हैव टू प्रेस द शिफ्ट एंड, मैंने सपोज यहाँ पे मेरा कर्सर यहाँ पे, तो शिफ्ट एंड एस कीबोर्ड के ऊपर दबाइए आप, शिफ्ट एंड एस दबा के रखिए उसको, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है आपके माउस के कर्सर को, यहाँ पे लिखा है कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, सिलेक्ट कर लीजिए तो भी आपका कर्सर यहाँ पे चला आएगा। ठीक है ना, अभी आपको यहाँ पे नीचे कीबोर्ड शॉर्टकट देखने को मिल जाएंगे गाइस। ओके, सो नाउ लेट्स जंप इनटू द एडिट मोड। अगेन हम वापस एडिट मोड में जंप करते हैं। मैं इसको जैसा था आपने देखा, मैंने जी करके इसको बढ़ा भी किया था, यू कैन डू दैट। वापस से अगर मैं एडिट मोड में जा रहा हूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, मैं जी कर रहा हूँ, तो यू कैन मेक इट लाइक दिस वन। ये ध्यान में रखना गाइस, ठीक है ना। अब हमारी ये तीन चीजें हो गई, वन इज द वर्टेक्स, सेकंड इज द एज एंड थर्ड वन इज द फेस सिलेक्शन मोड, ठीक है ना। नाउ लेट्स सम कि अब हमें जो मेन टूल हमारे देखने हैं एडिट के लिए, सो वो जो हमारे टूल है एडिट को यूज करने के लिए, फर्स्ट टूल वी आर गोइंग टू यूज इट इज द एक्सट्रूड वन।
तो ये हमारा एक्सट्रूड का ऑप्शन है, दैट इज द एक्सट्रूड रीजन। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हो, किसी भी एक फेस को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपको इसको एक्सट्रूड करना है, तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, फेस अप्लाई किया। जैसे ये एक्सट्रूड रीजन, फर्स्ट देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, हम सबसे पहला ऑप्शन सिलेक्ट करें एक्सट्रूड रीजन। अब आप ये जो प्लस वाला साइन दिख रहा है, इसको अगर आप ड्रैग करोगे, यू कैन सी दैट इट्स एक्सट्रूडिंग। अब मुझे वापस क्या करना है, फिर से एक बार एक्सट्रूड करना है, बट इट शुड बी एक्सट्रूड इन सम अनदर डायरेक्शन। स्ट्रेट जैसा ये एरो दिख रहा है उस तरफ नहीं, पर कहीं और होना चाहिए, तो ये व्हाइट वाला सर्कल ड्रैग कीजिए एंड नाउ यू कैन सी दैट। अब आप इसको मूव करना चाहते हैं, जैसे आपने ये व्हाइट वाले सर्कल से एक्सट्रूड किया तो आपको बीच में एक येलो सर्कल देखने को मिलता है, दैट कि अगर आपको इसको रीपोजिशन करना है तो यू कैन डू द रीपोजिशन अगेन। आप यहाँ से उसको वापस क्या कर सकते हो, रीपोजिशन कर सकते हो। अब आपको स्ट्रेट अगेन एक्सट्रूड करना है तो आपने यहाँ से एक्सट्रूड कर दिया, फिर से यहाँ से मेरे को इस तरफ एक्सट्रूड करना था, आई एम एक्सट्रूडिंग अगेन ओवर हियर। अब वापस मेरे को येलो सर्कल दिखेगा क्योंकि मैंने व्हाइट सर्कल से उसको एक्सट्रूड किया है। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायर्ड। में येलो सर्कल से मैं इसका डायरेक्शन एक्सट्रूजन का चेंज कर सकता हूं। सो दैट इज योर बेसिक एक्सट्रूड रीजन। अब इसके थ्रू मैंने ये फेस एक्सट्रूड किया था, बट आप क्या कर सकते हो, फेस एक्सट्रूड के अलावा भी आप, मैं सपोज यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि सिलेक्शन वापस सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये फेस सिलेक्ट किया, मुझे क्या करना है, किसी एज को एक्सट्रूड करना है। तो व्हाट आई कैन डू, आई सिलेक्ट दिस एज और वापस क्या करोगे, एक्सट्रूड रीजन सिलेक्ट कर लोगे। नाउ यू कैन सिलेक्ट दिस एज। मुझे अभी वर्टेक्स एक्सट्रूड करना है, तो यहाँ पे आप वर्टेक्स को पकड़ लो और जिस वर्टेक्स को एक्सट्रूड करना है उस वर्टेक्स को आप सिलेक्ट करो। और अब देखो अभी मेरा क्या होगा, खाली मेरा वर्टेक्स एक्सट्रूड हो रहा है। नाउ इफ आई एम गोइंग टू मूव दिस, यू कैन सी दैट कि आपका वर्टेक्स यहाँ पे, अब जैसे मैंने इसके थ्रू मूव किया, तो यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सट्रूड। वापस मुझे इस तरफ एक्सट्रूड करना है तो मेरा वर्टेक्स एक्सट्रूड हुआ है बराबर। अब मैं वापस एज सिलेक्शन मोड में जाना चाहता हूँ, तो मैंने एज सिलेक्ट किया, अब मैं इस एज को पकड़ रहा हूँ एंड इफ आई एम गोइंग टू एक्सट्रूड नाउ, तो आप देखो मेरा एज एक्सट्रूड हो रहा है। अब मैं इस डायरेक्शन में उसको एक्सट्रूड करना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ, तो मेरा एज एक्सट्रूड हो रहा है। तो एक ही टूल को एक्सट्रूड को यूज करते हुए आप वर्टेक्स को एक्सट्रूड कर सकते हो, आप एज को एक्सट्रूड कर सकते हो, या फिर आप फेस को भी एक्सट्रूड कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो अभी के लिए अंडू करते हैं इसको। ठीक है, अब वापस मैं मेरा सिलेक्शन मोड चूज कर लेता हूं, इसको अंडू कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, डन। अब क्या करना है, मुझे दूसरे एक्सट्रूड के ऑप्शंस पे चलते हैं। तो सेकंड एक्सट्रूड ऑप्शन इज दैट एक्सट्रूड मैनीफोल्ड। एक्सट्रूड मैनीफोल्ड कैसे काम करता है गाइस, मैं अगर आपको दिखा दूं कि सपोज लेट मी शो यू समथिंग। ओके, अब मुझे क्या करना है कि नॉर्मली अगर आप एक्सट्रूड अप्लाई करते हो, यहाँ पे दोनों तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं अगर नॉर्मल मेरा एक्सट्रूड अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे इस फेस को मेरे को सिलेक्ट करना है, 3 दबा के इस फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे देखो उसने साइड में बाउंड्रीज छोड़ दी है, फेसेस छोड़ दिया है, एंड इट्स क्रिएट द मल्टीपल वर्टेक्सेस इन बिटवीन दैट वन। बट एक्सट्रूड मैनीफोल्ड मुझे क्या फायदा करता है कि मैं सपोज अभी इसको सिलेक्ट करता हूँ, आई एम चेंजिंग इनटू द एक्सट्रूड मैनीफोल्ड, और अगर मैं अभी इसको डाउन कर रहा हूँ, तो यू कैन सी दैट नाउ इट्स कंटिन्यूअसली, मतलब पूरे के पूरे फेस को विद दिस वर्टेक्स और इन एजेस के साथ वो नीचे की तरफ ट्रैक कर रही है, एक्सटर्नल एजेस, वो बाहर की एजेस नहीं छोड़ रहा है। सो दैट इज योर एक्सट्रूड मैनीफोल्ड। यहाँ पे आपको एक ही डायरेक्शन मिलेगा, मल्टीपल ऑप्शंस कोई नहीं है, जो सर्कल वगैरह वाला मिल रहा था वैसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। वो जो अपना नॉर्मल है उसके अकॉर्डिंगली ही ये जो लाइन है उसके परपेंडिकुलरली वो जाएगा। तो दैट इज योर एक्सट्रूड मैनीफोल्ड। अब इसको अंडू करते हैं गाइस। तो ये हमारे हुआ दो चीजें, ठीक है, एक्सट्रूड ओरिजिन और दूसरा हुआ हमारा एक्सट्रूड मॉनिफोल्ड। तीसरा हमारा ऑप्शन है एक्सट्रूड अलोंग द नॉर्मल। तो सबसे पहले तो नॉर्मल क्या है ये समझना पड़ेगा। सो लेट्स जंप इनटू द सिलेक्शन मोड फर्स्ट, और यहाँ पे चले जाओ ओवरलेस के अंदर, और नीचे सबसे आपको एक नॉर्मल का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे इस वाले टैग को ऑन करके देख लो, थोड़ा इसका साइज बढ़ा दो ताकि आपको विजिबल हो। सो नाउ यू कैन सी दैट एवरी फेस हैज इट्स डायरेक्शन, कि भाई आप कौन सी तरफ देख रहे हो बराबर। तो ये फेस इस तरफ दिख रहा है, ये फेस इस तरफ देख रहा है, ये वाला फेस इस तरफ देख रहा है। सो एवरी फेस और एवरी क्या बोलते हैं, हमारे वर्टेक्स या एज के पास अपना नॉर्मल रहता है और उस डायरेक्शन में वो जाता है। तो जब भी आप अभी इसको एक्सट्रूड करोगे अलोंग द नॉर्मल वो एक्सट्रूड होगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे दो फेसेस सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे गाइस, एंड नाउ इफ आई एम गोइंग टू नॉर्मल एक्सट्रूड करते हैं सबसे पहले हम लोग। सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द नॉर्मल एक्सट्रूड, जो हमारा ये वाला है एक्सट्रूड रीजन। मैंने अगर इसको एक्सट्रूड किया तो यू कैन सी दैट ये कैसे एक्सट्रूड हुआ। ये जो दोनों मेरे नॉर्मल्स हैं उसका एक एवरेज निकाला उसने, और उस डायरेक्शन में वो क्या हो रहा है, एक्सट्रूड हो रहा है। ठीक है, बट जब हम यूज करते हैं, अब इस चीज पे हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, लाइक इफ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस टू फेसेस, मैं यहाँ पे ये दोनों शिफ्ट करके दोनों फेसेस सिलेक्ट किए। अब मैं अगर यहाँ पे यूज करता हूँ एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स, तो जैसे ही आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे यू कैन सी दैट ये कैसे सिलेक्ट हो रहा है बराबर, कैसे ग्रे हो रहा है। यू कैन सी
बराबर है। तो ये आप देख रहे हो कि अलोंग द नॉर्मल्स ये एक्सट्रूड हो रहा है, जिस डायरेक्शन में उसके नॉर्मल है उस डायरेक्शन में वो क्या हो रहा है, एक्सट्रूड हो रहा है। बट यू कैन सी बहुत वियर्डली थोड़ा बना हुआ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे और आप क्या कर दोगे, ऑफसेट इवन। यू कैन सी दैट नाउ जैसा आपको डिजायर शेप चाहिए प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन वाला, वैसा शेप आपको मिल जाएगा। अगर मैं इसको हटा दूंगा वापस ये हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आपको वैल्यू मिलती है, आप इसको कम माइनस कर सकते हो। हाँ, एक बार आपने फेस सिलेक्शन चेंज कर दिया तो ये वाला ऑप्शन चला जाएगा, जैसे ऑब्जेक्ट मोड में चला जाता था। तो यहां से आप इसको चेंज कर सकते हो। यू कैन मेक इट अ क्लियर वे। तो नॉर्मल एक्सट्रूड करने से क्या होगा मल्टीपल फेस को, और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल करने से क्या फर्क पड़ता है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। देन द फोर्थ ऑप्शन इज दैट कि भाई एक्सट्रूड इंडिविजुअल। तो ये कैसे काम करता है, तो भाई हम इस तरफ के दो फेसेस सिलेक्ट करते हैं, ये वाला और ये वाला। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप एक्सट्रूड इंडिविजुअल करोगे तो क्या होगा दोनों के दोनों अपने नॉर्मल की तरफ ही होंगे एक्सट्रूड, बट इंडिविजुअली होगा। जैसे यहाँ पे ज्वाइन रहते थे दोनों बराबर, वैसा ज्वाइन नहीं रहेगा। दोनों क्या हो रहे हैं, अलोंग द नॉर्मल एक्सट्रूड हो रहे हैं, बट इंडिविजुअली एक्सट्रूड हो रहे हैं। सो दैट इज द डिफरेंट वे। आप किस तरह का मॉडलिंग क्रिएट कर रहे हैं उस हिसाब से आपको एक्सट्रूड यूज करना है गाइस। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज अबाउट द एक्सट्रूड कर्सर। तो एक्सट्रूड कर्सर कैसे काम करता है गाइस, जैसे आपने कोई यहाँ पे सिलेक्शन मोड पे यूज कर लो, ये मैंने फेस यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। ये बेटर काम करेगा किसी भी एक पर्सपेक्टिव व्यू में चले जाओ, चाहे आप राइट व्यू में चले गए हो, चाहे फ्रंट व्यू में या चाहे टॉप व्यू में, जहां पे भी आपको जाना है जस्ट जंप इनटू द सम प्रॉपर व्यू, बराबर ऑर्थोग्राफिक व्यू में जंप करना है, तब आपको इसको यूज करने में मजा आएगा। अब मैंने जैसे ये फेस सिलेक्टेड रखा हुआ है और मैं टॉप व्यू में चला गया हूं, और यहाँ पे जाके क्या करूंगा, एक्सट्रूड मैंने टू कर्सर मैंने यूज कर लिया। अब जैसे जैसे आप क्लिक करोगे क्या होता जा रहा है, जहां पे भी आप जाओगे इसको मूव करो, क्लिक करो और मूव करो, क्लिक करो और मूव करो, बराबर। आप जैसे यूज करना चाहो क्लिक करो मूव करो। अब ये फेस सिलेक्टेड है, वापस आप आर करके इसको रोटेट कर देना चाहते हो, देन अगेन सिलेक्ट दिस टूल, क्लिक करो और मूव करो, क्लिक करो एंड मूव करो, क्लिक करो एंड मूव करो। सो दैट इज द कर्सर। तो समटाइम्स टू क्रिएट सच काइंड ऑफ मॉडलिंग यू विल यूज दैट। नॉर्मली मैं ज्यादातर इसको यूज नहीं करता हूं, बट आपको कहीं अपनी मॉडलिंग के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, यू कैन यूज इट एक्सट्रूड द कर्सर, एक्सट्रूड टुवर्ड्स द कर्सर। अब वापस में जैसे अपने पर्सपेक्टिव मोड में आ गए, यू कैन सी दैट, यू कैन इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। सो थिंग इज दैट हमने एक्सट्रूड के सारे ऑप्शन देखे। अब एक और चीज ये है कि कीबोर्ड शॉर्टकट भी समझना जरूरी है हमारे लिए। तो कीबोर्ड शॉर्टकट क्या काम करता है भाई, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो भाई यहाँ पे नॉर्मल एक्सट्रूड करना है आपको, एक्सट्रूड टू ओरिजिन जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये वाला। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको फेस या जो भी चाहिए उसको सिलेक्ट करो, प्रेस ई, एक्सट्रूड हो जाएगा। तो एक्सट्रूड टू रीजियन हो गया। यहाँ पे आपको ऑप्शन ओपन होता है, यहाँ से आप फैक्टर को चेंज कीजिए, कम या ज्यादा कीजिए। प्लस उसके अलावा ऑप्शन आपको मिलता है किस तरह अकॉर्डिंग टू नॉर्मल एक्सट्रूड करना है आपको, या किसी और ऑप्शन के थ्रू आपको 3D कर्सर जहां पे वहां पे एक्सट्रूड करना है, 3D कर्सर वहीं पे तो उसी डायरेक्शन में हुआ है, या फिर आपको क्या करना है, लोकल के करना है, या फिर आपको करना है गिम्बल पे करना है। जो भी आपके ऑप्शन है आप यहाँ पे उसके हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, वॉट एवर इज योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये सारी चीजें चेंजेस होंगी। आप ट्राई करके देखना, अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। सपोज लेट मी शो यू, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, वापस से मैं ई प्रेस कर रहा हूं, इट्स एक्सट्रूडिंग लाइक दिस वन। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ, नॉर्मल की जगह पे मैंने गिम्बल चेंज किया, तो यू कैन सी दैट वो चेंज हो गया। देन अगर मैं यहाँ पे कर्सर कर रहा हूँ तो सेम रहेगा कि कर्सर प्रॉपर सेंटर में है यहाँ पे। देन इफ आई एम गोइंग टू चेंज द व्यू, देखो वापस ये चेंज हो गया। सो बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल रहता है और इसे नॉर्मल में रखना, बट हाँ आपको जरूरत पड़ती है, यू कैन मेक इट चेंज अकॉर्डिंग टू दिस वन। दूसरे बाकी के जो ऑप्शन है उसको अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू एग्जीक्यूट करना है तो व्हाट यू कैन डू, सिलेक्ट करो, प्रेस, आपका सिलेक्शन मोड ऑन होना चाहिए एंड प्रेस ऑल्ट एंड ई, तो आपको वही एक्सट्रूड फेसेस जो हमारा नॉर्मल एक्सट्रूड रीजन था वही है। देन एक्सट्रूड फेस अलोंग नॉर्मल, एक्सट्रूड इंडिविजुअल एंड एक्सट्रूड मैनिफोल्ड, जो भी आपको चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। एक्सट्रूड फेस से आपने सिलेक्ट कर लिया, जो बाय डिफॉल्ट ई हमारा शॉर्टकट है ही, बट अब मैंने दो फेसेस यहाँ पे सिलेक्ट किए, प्रेस ऑल्ट ई, और यहाँ पे चाहता हूँ अलोंग द नॉर्मल्स और इंडिविजुअल फेसेस, मैंने सिलेक्ट किया इंडिविजुअल फेसेस। नाउ यू कैन मेक इट, तो यू कैन सी दैट। सो कीबोर्ड शॉर्टकट और यहाँ दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स जंप इनटू द ऑब्जेक्ट में मैं सबका सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक्स प्रेस करके डिलीट कर देता हूँ। अब क्या करता है, वापस एक क्यूब क्रिएट करते हैं, मैश एंड क्यूब मेरा क्रिएट हो गया है। अब चलते हैं हमारा दूसरे टूल के अंदर, टैब प्रेस करके एडिट मोड में आ जाते हैं। इसमें नॉर्मल्स को ऑफ कर देता हूं, यहां से आप नॉर्मल को ऑफ कर दो ओवरलेस के अंदर आके। नाउ हम जा रहे हैं हमारे दूसरे टूल के ऊपर, दैट इज आवर लूप कट टूल। बड़ा ये आपका लूप कट टूल है। लूप कट टूल कैसे काम करता है वो समझ लीजिए। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल एंड आर।
मैं प्रिफर करता हूँ कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करना, बट अगर आपको समझ में नहीं है, यू कैन गो विद द टूल सिलेक्शन। यहाँ पे टूल सिलेक्ट करके भी आप काम कर सकते हो। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही आप यहाँ पे ड्रैग कर रहे हो अपने ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग, यू कैन सी दैट कि वो अलग अलग तरीके, मतलब जो भी डिरेक्शन में जा रहा है उस डिरेक्शन का वो शेप डिफाइन कर देता है, एक लूप बनाता है, एज का एक लूप बनाता है। अब जैसे मुझे यहाँ पे कट करना है इन दोनों के बीच में, मैंने क्लिक कर दिया तो यू कैन सी दैट सेटल हो गया। अब क्या करना है, मैंने क्लिक दबा के यहाँ पे मूव करते हो आप, होल्ड, माउस छोड़ना नहीं है, लेफ्ट क्लिक आपने एक बार दबा दिया, फिर यू कैन मूव इट। जहां पे आप उसको सेटल करना है वहां पे आप सेटल कर सकते हो। सेम चीज यहाँ पे लगा के मैंने छोड़ दिया तो बस बाकायदा सीधा सेटल हो जाता है। अब मैं वापस एक लगा रहा हूं, यहाँ पे सेटल हो गया। बट अब मैं यहाँ पे लगा के क्या करूंगा, लेफ्ट माउस छोड़ना नहीं है, यू हैव टू जस्ट ड्रैग इट। तो जहां पे उसको प्लेस करना है वहां पे लाके छोड़ दो उसको, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना। फिर से एक बार अंडू करके देखो क्या हो रहा है कि भाई मैंने क्या किया, मेरा यहाँ पे लुक कर सिलेक्ट है, जहां पे भी आया लेफ्ट माउस बटन दबा के रखो, यू कैन ड्रैग इट। छोड़ दोगे, जिस जगह पे लाके छोड़ोगे वहां पे क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। बट आपको वापस सेंटर में सेटल करना है तो क्या कर दोगे, राइट क्लिक दबा दो तो सेंटर में जाके सेटल हो जाएगा। फिर यहाँ पे ला रहा हूँ, नाउ लेफ्ट माउस मैंने दबा के रखा हुआ है, इफ यू कैन मूव इट तो यू कैन सी दैट यहाँ पे लाके मैंने उसको क्या किया, छोड़ दिया। सो ये आप यहाँ से कर सकते हो। अब उसके बाद एक और ऑप्शन है लुक कट के अंदर, दैट इज अबाउट, हाँ अब आप जैसे ये आपने कर दिया, एक और यहाँ पे लुक कट बताते हैं, और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे छोड़ दिया इसको। अब देखो आप जितने नंबर ऑफ लुक कट्स बढ़ाना चाहते हो यहाँ पे, यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ कट्स ओवर हियर। एक लुक कट लगाने के बाद नंबर ऑफ कट्स यहाँ से बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। एंड यू कैन इवन फैक्टर उसका प्लेसमेंट भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर एक बार आपने लेफ्ट माउस छोड़ दिया फिर भी आप क्या कर सकते हो, उसको यहाँ से उसका प्लेसमेंट यहाँ से चेंज कर सकते हो बाय अप्लाइंग द दिस वन। बड़ा फैक्टर को यूज करते हुए आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट चाहिए तो रिसेट वैल्यू कर दो, ये हो गया। तो अंडू करते हैं इसको। अब और एक मैं यहाँ पे लुक कट अप्लाई कर दिया हूं। अब उसके अंदर दूसरा एक ऑप्शन है मेरे पास, दैट इज द लुक कट इन दैट इट इज द ऑफसेट एज लुक कट। तो ऑलरेडी जो एज बना हुआ है उसके ऊपर आके आप क्या करोगे, ड्रैग करोगे तो उस एज के वो वहां से दो और लूप बना देगा और उसको ड्रैग करेगा, यहाँ पे लाके छोड़ दिया। अब क्या करेगा, आप चाहते हो कि भाई उसका फैक्टर चेंज करना है, यू कैन चेंज द फैक्टर। अब मैं क्या कर रहा हूं कि भाई मेरे को वहां पे वापस एक और लुक कट अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, लेट्स सिलेक्ट दिस लुक कट। यहाँ पे वापस से मैंने ये क्या ऑफसेट लुक कट पकड़ना है और मुझे पहले डी सिलेक्ट कर लो इसको। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे यू कैन सी दैट यहाँ पे मल्टीपल लूप सिलेक्ट हो गएगा। इसको ध्यान रखना, आपके साथ ये दिक्कत होगा। मैं जी प्रेस कर रहा हूँ, दिख रहा है, सो मेक इट अंडू। अगर आपने गलती से कर दिया तो ये चीजें ध्यान में रखना। जैसे ही आपको ये डार्क लाइंस दिखने लगती है, दैट मीन्स, ठीक है ना, ये बीच वाली लाइन और ये लाइन में फर्क समझ में आ रहा है, देयर आर टू मेनी कट्स ओवर देयर। सो अंडू करते जाओ, इट शुड बी द सिंगल। नाउ इट इज अ सिंगल। सेम यहाँ पे अब दूसरा वर्टेक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ और जी कर रहा हूँ तो ये ध्यान में रखना गाइस, ठीक है ना। तो ये हमारा लुक कट का ऑप्शन है कि आप क्या कर रहे हो, फिर से एक बार समझ लो। यहाँ पे ये मैंने लुक कट यहाँ पे लगाया, देन यू हैव टू जंप इनटू दिस वन ऑफसेट लुक कट। क्या करोगे, इसको ड्रैग करो तो ये ऑफसेट होगा यहाँ पे ऐसा, बराबर ये हो गया। राइट क्लिक कर दो यहाँ पे, या फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे आके सिलेक्शन मोड पे चले आओ। देखो जैसे ही आप क्लिक करते हो वापस से एक बार कर दे, कहीं पे भी क्लिक करोगे तो चीजें ध्यान में रखना। आपको क्या करना है, तुरंत आके सिलेक्शन मोड, यहाँ पे मैंने चूज किया इसको, मेरा ये लुक कट सिलेक्शन किया है यहाँ से, और मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं तो ये यहाँ से यूज हो गया। अब क्या करोगे, यहाँ पे आके सिलेक्शन कर लो, ताकि अब कहीं पे क्लिक करो ये डार्क नहीं होगा, डबल मल्टीप्लाई अप्लाई नहीं होगा। अब मुझे इस लुक को सिलेक्ट करना है, प्रेस ऑल्ट, तो चारों तरफ घूमते हुए क्या कर देगा, उसका सिलेक्शन ऑन कर लेगा। मल्टीपल्स को जैसे मैं यहाँ पे एक और लुक कट लगा रहा हूँ, यहाँ पे ये लग गया। अब मैं उसको क्या कर, ये लगा दिया और मैं उसके मल्टीपल कट्स बढ़ा दे रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है भाई, ये वाले लुक को सिलेक्ट करना है ऐसे वाला, तो मैंने ऑल्ट दबा, ये सिलेक्ट होगा। अगर ऑल्ट दबा के ये कर रहा हूँ तो इस डायरेक्शन में सारे सिलेक्ट होंगे। एक सिंगल है सिलेक्ट करते हो ऐसे करते हो, बट मुझे पूरा का पूरा सराउंडिंग लूप सिलेक्ट करना है, देन यू हैव टू प्रेस ऑल्ट एंड सिलेक्ट दिस वन, मेरा ऑल्ट एंड लेफ्ट माउस बटन, तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट करेगा। अब यहाँ पे फेसेस भी सिलेक्ट करते हो तो आप मल्टीपल फेसेस, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 3 फेस सिलेक्ट किया, फिर आप दबा रहे हो यहाँ पे शिफ्ट, तो एक ही फेस होगा, बट उसकी जगह पे क्या करोगे, शिफ्ट एंड कंट्रोल दबाओगे तो आप देखो पूरा इन बिटवीन का जितना भी है उन सबको सिलेक्ट करते हुए जाएगा। तीसरा तरीका कैसे है गाइस, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल एंड शिफ्ट दबा के इस कॉर्नर को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो उसके फ्लैट सरफेस में जितने भी फेसेस होंगे वो सबको सिलेक्ट करेगा। तो सारी चीजें ध्यान में रखना गाइस, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई ये हुआ हमारा लुक कट का ऑप्शन, बराबर के हमने लुक कट कैसे, अब इसके कीबोर्ड शॉर्टकट देख लेते हैं कैसे काम करता है।
बराबर। हमें कीबोर्ड शॉर्टकट को देखना है एक बार कि हाउ इट इज गोइंग टू बी वर्क। तो मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल आर इज द कीबोर्ड शॉर्टकट। जहां पे भी आपको अप्लाई करना है वहां पे आपने एक बार ला दिया, कोई माउस बटन दबाना नहीं, जस्ट आई एम मूविंग, जहां पे लाना है वहां पे ला दिया, येलो लाइन अपीयर हो गया, देन मूव योर स्क्रॉल बटन ऑन टू द अप साइड, तो नंबर ऑफ लुक कट्स बढ़ाएगा। डाउन की तरफ मूव करोगे तो सिंगल लुक कट में आ जाएगा, अप करोगे तो एक से ज्यादा लुक कट्स आप बढ़ा पाओगे। जैसे ही आपका हो गया, देन मेक इट लेफ्ट माउस एंड मूव इट। लेफ्ट माउस बटन दबा के क्या करोगे, आप उसको मूव करोगे, जहां पे भी लाना है वहां पे ले जा सकते हो, या फिर राइट क्लिक बटन दबा के उसको छोड़ सकते हो। तो ये आपका यहाँ पे लुक कट अप्लाई हो जाता है। बराबर, ये चीज ध्यान में रखना गाइस। फिर उसके बाद भी वंस यू हैव द ऑप्शन कि आपको वापस कम या ज्यादा करना है, यू कैन डू दैट। स्मूथनेस आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हो गाइस अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। बड़ा फैक्टर भी जैसे मैंने बताया आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो गाइस। बराबर है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। अब उसके बाद एक्सट्रूड का एक छोटा सा चीज जो मुझे आपको दिखाना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं वापस क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कंट्रोल आर करके एक लूप अप्लाई कर दिया हूँ। अब चीज ध्यान में रखना गाइस, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ इन तीनों चीज दोनों को, मैंने एक्सट्रूड किया और मैंने राइट क्लिक दबा दिया, सो एक्सट्रूड कैंसिल नहीं हुआ है, एक्सट्रूड अप्लाइड बट इनटू द जीरो डायमेंशन। बराबर, यहाँ पे आप देखो एक्सट्रूड लगा है बट कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे अभी जी अप्लाई करता हूं और इसको मूव करता हूं, तो यू कैन सी दैट दैट इज द एक्सट्रूजन इज अप्लाइंग। बराबर, ये चीज ध्यान में रखना, कभी भी मिस्टेक मत करना कि एक्सट्रूड चला गया। एक्सट्रूड को आपको नल करना, तो यू हैव टू अप्लाई द कंट्रोल एंड जेड। जैसे ही दबाया तो देखो, अब अगर मैं इसको जी करके मूव करूंगा तो बीच में वो लाइन नहीं आ रही है। ध्यान में रखना, मैं जी करके मूव कर रहा हूं तो यू कैन सी दैट कि बीच में कोई लाइन नहीं, बट अगर मैं एक्सट्रूड कर रहा हूं तो यू कैन सी दैट जहां से एक्सट्रूड हुआ वहां पे क्या बन रहा है, लूप बन रहा है बीच में। सो जी करके मूव करूंगा तो लाइन नहीं बनती है, बट अगर ई करके एक्सट्रूड कर रहा हूं तो यू कैन सी दैट अब मैंने वापस छोड़ दिया इसको एक्सट्रूड करके, अब मैं वापस जी दबा रहा हूं तो यू कैन सी दैट कि भाई क्या हो रहा है। तो ये चीजें ध्यान में रखना कि अगर आप एक्सट्रूड करके इसको ऐसा छोड़ देते हो तो वहां पे अभी भी वो रहेगा, तो मॉडलिंग आपका गलत बनेगा। अगर आपको ये नहीं चाहिए, यू हैव टू प्रेस द कंट्रोल एंड जेड। तो अब अगर मैं इसको जी करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बट इसका एक और फायदा है, जैसे मैंने एक्सट्रूड करके यहाँ पे इसको छोड़ दिया, नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट अ स्केल एंड देन अगेन आई एम गोइंग टू मेक इट एक्सट्रूड, तो यू कैन क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल आउटपुट्स लाइक दिस वन। अब वापस मैं क्या कर रहा हूँ, ई करके एक्सट्रूड किया, छोड़ दिया, एस करके मैंने छोटा किया, देन ई करके वापस मैंने एक्सट्रूड कर दिया अंदर की तरफ, सो दैट यू कैन यूज कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। सो नाउ गाइस, जो आज हमें मॉडल क्रिएट करना है, उस मॉडल के जितना हमें नॉलेज चाहिए था उतना नॉलेज हमने ले लिया है। अब हम मॉडलिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर आपको कुछ और दो तीन नहीं पर बहुत सारी नई जानकारी मिलने वाली है, बहुत सारी यूजफुल टिप्स भी सीखने वाले हो। सो कंटिन्यू रखना, बट हाँ, आगे बढ़ने से पहले इस चीज का हो सके उतनी बार पहले प्रैक्टिस कर लो गाइस, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो गाइस, अभी ये मॉडल हमें क्रिएट करना है ब्लेंडर के अंदर, सो लेट्स जंप इनटू द ब्लेंडर। यहाँ पे मैंने नया फाइल क्रिएट करके रखा हुआ है, अभी मुझे यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक्स एंड सारे के सारे मेरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे व्यूअर के अंदर उसको डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट ए प्रेस करके मैश एंड नया क्यूब क्रिएट कर रहा हूँ। देन आई एम गोइंग इनटू द फ्रंट व्यू, जी जेड कंट्रोल करके यहाँ पे लेके आ गया हूँ, एंड देन व्हाट आई विल डू, यहाँ पे जाके मैं इसको कर देता हूँ 3D कर्सर एंड एस करके जेड एक्सिस में मैं इसको स्केल कर रहा हूँ, अगेन एस एंड जेड एक्सिस में स्केल करके दे जा रहा हूँ, जितना हो सके उतना पतला, देन एस अगेन शिफ्ट जेड, अभी मैं यहाँ पे इसको ऐसे स्केल कर रहा हूँ। तो ये हो गया भाई। अब वापस यहाँ पे आ जाते हैं, अब मुझे क्यूब जनरेट करना है इसके ऊपर, तो शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मैश एंड अगेन आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्यूब, जी करके जेड ऊपर की तरफ ले आए हम लोग, अभी तक हम ऑब्जेक्ट मोड में ही है गाइस। अब क्या करूंगा, जी एंड जेड कंट्रोल करके उसको नीचे की तरफ, मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, राइट क्लिक छोड़ दो, यहाँ पे एज सिलेक्शन ऑन कर लो गाइस सर स्नैपिंग के लिए, और मैं अभी यहाँ जी एंड जेड करके कंट्रोल करके यहाँ ऊपर की तरफ इसको बिठा दिए हैं। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा मेरे को स्केल करना है, एस शिफ्ट जेड करके मैं इसको थोड़ा स्केल कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, इट्स गुड, ठीक है, ये हो गया है। अभी टॉप व्यू में जाके इसको एडजस्ट कर देता हूँ, जहाँ पे मुझे रखना है जी शिफ्ट जेड, इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करके रख दिया है। लेट्स जंप इनटू द एडिट मोड नाउ। अब मैं इन दोनों फेसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 को दबा दो, या फिर फेस सिलेक्शन को यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लो। इन दोनों फेसेस को मैं शिफ्ट करके सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन ऑल्ट ई, इंडिविजुअल फेसेस मेरे को एक्सट्रूड करना है, तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल फेसेस को यहाँ पे एक्सट्रूड कर देता हूँ गाइस। ओके, ये मेरे फेसेस एक्सट्रूड हो चुके हैं। अब मुझे ऊपर का फ्लोर क्रिएट करना है, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट किया, ई करके छोड़ दिया, देन एस, क्योंकि मुझे थोड़ा अंदर की तरफ करना था, यहाँ पे मैं कर्सर की जगह पे क्या कर दूंगा, वापस से इंडिविजुअल ओरिजिन, या आप यहाँ पे मीडियन पॉइंट कर दो, देन एस करके मैंने इसको छोटा करना है। देन व्हाट आई विल डू, एस एंड वाई एक्सिस पे कहें इसको छोटा कर रहा हूँ यहाँ पे।
ओके, एंड देन ई एंड एक्सट्रूड करके मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो मेरा ये ऊपर का फ्लोर भी क्रिएट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी एक चाहिए, तो मैं कंट्रोल आर दबा के यहाँ पे एक क्रिएट कर लिया हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसको अप्लाई कर देता हूँ, देन लेट्स टेक कंट्रोल आर वन मोर, और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ, तो एक बेस मुझे नीचे की तरफ चाहिए। ओके, ऑलमोस्ट लाइक ओवर हियर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से 3 करके फेस को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूड जितना चाहिए आप इतना यहाँ से एक्सट्रूड कर लो। ये मेरा बेस रेडी हो चुका है। अब मुझे क्या करें, तीनों के ऊपर टेरेस वाला कोई शेप चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं सबसे पहले, एंड देन अगेन ई एंड एक्सट्रूड करके मैंने छोड़ दिया, देन प्रेस एस। ये हो गया। अब एस एंड वाई एक्सिस कर देता हूँ चारों तरफ, थोड़ा मेरे को विड्थ अच्छे से चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ये दबा दिया है। ओके, एंड एस करके मैं एक्स एक्सिस पे थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके, लाइक दिस वन, डन। अब मैं क्या करूंगा, ई एंड एक्सट्रूड में इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, तो भाई ये वाला पोर्शन मेरा रेडी हो गया। सेम मुझे यहाँ पे चाहिए, सिलेक्ट करते हैं ई एक्सट्रूड लीव, देन एस, मैंने यहाँ पे एस कर दिया है, स्केल डाउन, और ओके, देन ई एंड एक्सट्रूड, इसको भी नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर देता हूँ यहाँ पे। तो जितना चाहिए उतना गाइस करना है आपको, जरूरत से ज्यादा मत करना। ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, देन ई एंड एक्सट्रूड करके मैंने लीव कर दिया, एस, स्केल डाउन करता हूँ इसको मैं थोड़ा यहाँ पे, एंड एस, एंड थोड़ा मैं इसको एक्स एक्सिस में इंडिविजुअली स्केल डाउन करूंगा, देन ई प्रेस करो और एक्सट्रूड करके इसको भी मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड करके सेटल कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, ऊपर एक छोटा सा फ्लोर मेरा रह गया, तो मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल आर प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे एक लूप अप्लाई कर रहा हूँ। देन व्हाट आई विल डू, दो लूप कट्स मुझे यहाँ पे भी सेंटर में भी करने हैं, तो एक कंट्रोल आर करके मैं एक यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट लाइक ओवर हियर, एंड दूसरा इसको थोड़ा जी एंड वाई एक्सिस करके थोड़ा यहाँ पे सेंटर में लेके आते हैं, थोड़ा और पीछे जी एंड वाई, थोड़ा यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक ओवर हियर, एंड देन अगेन आई एम प्रेसिंग कंट्रोल आर और मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, डन। अब ये जो बीच वाला फेस सिलेक्ट हुआ है उसमें 3 करके अप्लाई करके इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। फेस सिलेक्ट करके मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया है। अब क्या करेंगे भाई, मुझे यहाँ पे डोर क्रिएट करना है, तो आई नीड वन सम मोर लूप्स, तो कंट्रोल आर करके पहले तो हॉरिजॉन्टल 2 लूप्स अप्लाई करता हूँ, एक यहाँ पे कर दिया, लेट्स डू दैट एंड अप्लाई, देन अगेन कंट्रोल आर और नीचे की तरफ एक लूप अप्लाई कर दो यहाँ पे गाइस, ये हो गया। देन अब वर्टिकल 2 लूप चाहिए, तो एक लूप मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ साइड में सेंटर की तरफ, और दूसरा एक लूप मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट लाइक ओवर हियर। ओके, अब मैं 3 दबा के इस फेस को सिलेक्ट करूंगा, फेस सिलेक्शन मोड में आके ई एंड एक्सट्रूड करके इसको अंदर की तरफ ले लिया, तो भाई हमारा टॉप वाला यहाँ पे रेडी हो चुका है, डोर तैयार हो गया हमारा। अब मुझे क्या करना है भाई, एक डोर यहाँ पे चाहिए और एक डोर यहाँ पे भी चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस कर रहा हूँ, एक मैंने यहाँ पे लगा देना है और इसको यहाँ पे नजदीक की तरफ लेके जा रहा हूँ, ये हो गया। देन मुझे यहाँ पे थोड़ा बेस से रास्ता चाहिए, तो मैं कंट्रोल आर करके, क्योंकि मुझे स्टेयर्स भी बनाना है, तो मैंने यहाँ तक इसको ला दिया है, लाइक दिस वन। ओके, अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट करते हैं 3 करके, एंड देन व्हाट यू कैन डू, मैं इसको ई करके एक्सट्रूड करके छोड़ देता हूँ, देन एस स्केल कर दिया मैंने, एंड देन एस एंड एक्स एक्सिस पे मैं इसको थोड़ा स्केल करता हूँ, डन। अब क्या करेंगे, ई करके एक्सट्रूड कर दो, तो भाई यहाँ का भी डोर मेरा तैयार हो चुका है। सो मेरा ऊपर वाला डोर, यहाँ नीचे वाला डोर भी तैयार हो चुका है। सेम डोर मुझे अभी क्या करना है, यहाँ पे भी एक डोर क्रिएट करना है, तो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं कंट्रोल आर अप्लाई कर रहा हूँ। अब फ्रंट व्यू में चले जाओ, सिलेक्शन मोड है मेरा, फ्रंट व्यू में चले जाओ, कंट्रोल आर अप्लाई कर दो यहाँ पे, ताकि आपको पता चले भाई एग्जिट डोर का साइज कैसे लेना है। एक यहाँ पे हो गया, अगेन प्रेसिंग द कंट्रोल आर और यहाँ पे भी लेके आ गया हूँ मैं। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ नीचे भी 2 जगह पे लूप अप्लाई करना है, तो एक यहाँ पे अप्लाई कर दिया, लाइक दिस वन। दूसरा मैं लूप सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ऑलमोस्ट लाइक ओवर हियर। ओके, डन। अब क्या करेंगे, 3 करके इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको क्या फेस को सिलेक्ट करके इसको भी एक्सट्रूड कर देता हूं। सो आई हैव वन मोड ओवर हियर, तो हमारे 3 दरवाजे गाइस क्रिएट हो चुके हैं, यहाँ के लिए, इस फ्लोर के लिए और इस फ्लोर के लिए, तीनों डोर्स हमारे यहाँ पे सिलेक्ट करके हमने क्रिएट कर लिए। अब मुझे क्या करना है भाई, इतने दरवाजे क्रिएट हो गए, अब हमें विंडोज जनरेट करनी है हमारी, ठीक है ना। तो अभी मैं विंडोज जनरेट कर रहा हूँ, तो ये दोनों फेसेस यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन प्रेसिंग द ऑल्ट एंड ई, और क्या करूंगा, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग द नॉर्मल, मैंने अंदर की तरफ इसको एक्सट्रूड कर दिया। देन व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे चले जाओ और ऑफसेट इवन कर लो, बराबर ये मैंने ऑफसेट इवन कर देना है यहाँ पे, तो ये प्रॉपर तरीके से इसका वैल्यू में थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ, लाइक आई विल डू दैट 0.20 मैंने एक्सट्रूड डिफाइन कर लेना, बहुत ज्यादा हो गया। सो लेट्स अगेन सिलेक्ट इट एंड आई एम अप्लाइंग द 0.1 mm का मैंने एक्सट्रूड यहाँ पे अप्लाई किया है फॉर माई ग्लासेस, बराबर जो मेरी विंडोज बनने वाली उसके लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। अब क्या करते हैं भाई, इसको भी मेरे को सिलेक्ट करना है यहाँ पे, आई वॉन्ट टू सिलेक्ट दिस टू, एंड देन अगेन प्रेस ऑल्ट ई, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स, मैं यहाँ पे अंदर की तरफ इसको अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे भी क्या कर देंगे हम लोग, 1 अप्लाई कर देंगे,
ठीक है, तो ये 0.1 हो चुका है एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई द ऑफसेट इवन, तो ये भी हो गया है मेरा क्लियर। अब क्या करना है, वापस टैब मोड में आ जाओ, दूसरी विंडोज जो मेरे को सिलेक्ट करनी है, आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस वन, आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस एंड दिस। देन यहाँ ऊपर मुझे ये वाला भी विंडो चाहिए यहाँ पे, देन आई नीड द विंडो ओवर हियर, तो मैं यहाँ पे भी एक विंडो जनरेट कर रहा हूँ, ये एक विंडो मैं यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे विंडोज हो गए। अब इस तरफ भी मुझे विंडोज लेना है, तो यहाँ पे मैंने एक विंडो लिया, यहाँ पे भी मैंने एक विंडो लिया हुआ है, आई एम जस्ट सिलेक्टिंग द विंडोज ओवर हियर, देन आई विल सिलेक्ट द विंडो ओवर हियर ऑल्सो। ये सारी जगह पे मैंने विंडोज सिलेक्ट करना है। अब क्या करना है, ऑल्ट ई, और क्या करोगे, इंडिविजुअल फेसिस पे आपको सिलेक्ट करना है, बराबर है, और आप क्या करोगे, इसको अंदर की तरफ सिलेक्ट कर लो। तो भाई मैंने ये कर लिया, देखो चारों तरफ एक बार ध्यान से जाके देख लो, प्रॉपर हो गया, हाँ भाई ये प्रॉपर तरीके से मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मेरे विंडोज यहाँ पे भी सिलेक्ट हो चुके हैं। अब भाई क्या हो गया, इतने विंडोज सिलेक्ट हो गए, एक और चीज कर लो यहाँ पे जाके, तो आपको ये प्रॉपर दिखेगा, यहाँ पे शेडो ऑन कर लो, केवीटी ऑन कर लो, और शेडो का थोड़ा वैल्यूज यहाँ पे बढ़ा लो, केवीटी का रेंज थोड़ा बढ़ा लो, ताकि आपको यहाँ पे आपके मॉडल के अंदर थोड़ा डेप्थ जनरेट होते हुए दिखेगा, तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली बन क्या रहा है। ठीक है, तो हमारे विंडोज एंड डोर्स आर ऑलमोस्ट गेटिंग रेडी, बट अभी नीचे वाले एरिया में मेरे को विंडोज देने बाकी हैं, तो मैं यहाँ पे अभी क्या कर रहा हूँ, इसको भी मैं कंट्रोल आर करके यहाँ पे एक लुक अप्लाई करने जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट लाइक ओवर हियर। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, फेस मोड में सिलेक्ट कर रहा हूँ, फेसिस सिलेक्ट कर लेता हूँ इसका, यहाँ पे मैंने इसको फेस भी सिलेक्ट कर लिया। अब ऑल्ट ई करूंगा अगेन अलोंग द नॉर्मल्स, और इसको एक्सट्रूड कर दिया है, क्लिक कर दो, ऑफसेट इवन कर दो यहाँ पे, सो इट्स डन। तो ये भी मेरा बन गया है, मुझे एक और यहाँ पे चाहिए, देन व्हाट आई विल डू, ओके ई करके एक्सट्रूड करके छोड़ दिया, देन एस करके छोटा किया, एंड देन अगेन आई प्लेस द एक्सट्रूड इनसाइड दिस वन, तो यहाँ ये भी क्रिएट हो चुका है हमारा। देन जी एंड मैं एक्स करके थोड़ा बाहर ले आता हूँ इसको, जरूर से ज्यादा एक्सट्रूड नहीं चाहिए। ओके डन, तो भाई ये हो गया, हमारे विंडोज ऑलमोस्ट क्रिएट हो गए, हमारे डोर्स भी गाइस यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। सो वी हैव डन ऑलमोस्ट। अभी डोर्स के बाद अभी हमें क्या करना है, बाकी के मटेरियल्स, तो टैब मोड से बाहर निकलते हैं, मुझे इन तीनों जगह पे ग्रास चाहिए, तो यहाँ पे मैं आता हूँ। अब क्या करोगे, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए जैसे मैंने बताया था, कंट्रोल एंड शिफ्ट प्रेस कर लो, सबके सब सिलेक्ट हो गए। सेम चीज यहाँ पे मैं शिफ्ट करके इस वाले फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन अगेन आई एम प्रेसिंग द शिफ्ट, और अभी वापस कंट्रोल एंड शिफ्ट करके इस कॉर्नर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो सबके सब मेरे यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं गाइस, बराबर है। अब क्या करना है, मुझे एक्सट्रूड करके इसको शेड देना है, मेरा जो ग्रास का शेड है वो मुझे यहाँ पे देना है गाइस। बराबर, तो यहाँ से हम वापस सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, सॉरी। अब क्या करोगे, कंट्रोल जेड, कंट्रोल करके इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल करके इसको यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, क्योंकि ये वाला मेरे को सिलेक्शन में नहीं चाहिए। ओके डन हो गया, ये ऊपर वाले जो सिलेक्ट हो रहे थे वो मुझे सिलेक्ट नहीं करने हैं, बराबर है। अब मैं थोड़ा इसको ई करके एक्सट्रूड कर लेता हूँ ऊपर की तरफ हल्का सा, ताकि मेरा ग्रास वाला जो चीज मुझे दिखाना है वो मैं दिखा सकूं। वैसे भी आप डायरेक्ट कलर दे सकते थे, बट ठीक है, ये आई हैव क्रिएटेड दिस वन। अब क्या करना है भाई, मुझे क्रिएट करने हैं मेरे बाकी के ऑब्जेक्ट्स, जो यहाँ पे एक स्टेयरकेस है वो मुझे क्रिएट करना है, और मेरे लाइट और बेंचेस वगैरह क्रिएट करना है। सो लेट्स सी, एक बार देख लो यहाँ पे क्या क्या पेंडिंग है। मेरा स्टेयर्स पेंडिंग है, ये ट्रीज पेंडिंग है, ये वाला एक एरिया, और ये चीजें मेरी पेंडिंग है। तो लेट्स जंप ऑन टू दिस वन, और साइड की कुछ लाइट्स है यहाँ पे, वो मुझे जनरेट करनी है। सो लेट्स क्विकली डू दैट। अब फटाफट उसको भी जनरेट कर लेते हैं। तो हाउ कैन वी डू दिस, तो सबसे पहले तो अभी यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड या फिर हम लोग क्या करेंगे, लेट्स डू समथिंग लाइक दैट के ओके, दो लूप कट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं गाइस, कंट्रोल आर करके, या फिर लूप कट अप्लाई करने की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, टैप करके बाहर चले जाते हैं, शिफ्ट ए मैश, और एक नया क्यूब ले लेते हैं यहाँ पे, देन एस एंड जेड कर देते हैं यहाँ पे इसको छोटा, देन जी एंड जेड करके इसको ऊपर की तरफ लेके आते हैं, टॉप व्यू में चले जाओ, देन जी शिफ्ट जेड यहाँ पे लेके आ जाओ, इसको प्रॉपर जगह पे आ गया है यहाँ पे। अब क्या करोगे, थोड़ा एस जेड पतला कर दो इसको, और ओके डन। अब क्या करोगे, जी एंड जेड करोगे, आपका एज सिलेक्ट स्नैपिंग ऑन है, तो ये यहाँ पे आके बैठ गया, यू कैन सी दैट यहाँ पे एक सेंटर वाला रेडी हो गया। अब क्या करना है, टैप करना है इसके अंदर, और फेस को, ये वाले फेस को सिलेक्ट करना है, ऊपर वाले फेस को, देन व्हाट, यहाँ पे इसका डुप्लीकेट कर सकते हो गाइज आप, बराबर। तो मैं इसको शिफ्ट डी करके इसका डुप्लीकेट कर लिया हूँ। अब क्या करता हूँ, एस करके इसको स्केल करता हूँ इनटू द एक्स एक्सिस, बराबर है। तो यहाँ पे मैंने एस करके एक्स करके इसको स्केल कर दिया है, देन एस एंड वाई करके मैं इसको स्केल कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये भी मेरा स्केल हो गया है। अब क्या करना है, ई करके मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ गाइस, ये मेरा एक्सट्रूड हो गया, वापस ई करके एक्सट्रूड करके मैंने छोड़ दिया। अब क्या करोगे, एस करोगे, यहाँ पे एस हो गया, टॉप व्यू से देखो ये बाहर नहीं जाना चाहिए उसे, अब एस एंड एक्स एक्सिस पे,
तो भाई ये मेरा टेबल जनरेट हो रहा है जो मुझे बना है। देन अगेन प्रेस द ई एंड एक्सट्रूड, इसको ऊपर की तरफ हम एक्सट्रूड कर लेते हैं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ओके। एस एंड कौन सा एक्सिस है हमारा, एक्स एक्सिस पे थोड़ा स्केल कर लो इसको, हो गया। एंड देन प्रेस ई एंड एक्सट्रूड, तो यहाँ ये अब सही तरीके से एक्सट्रूड हुआ, प्रॉपर तरीके से हमारा एक्सट्रूड हो चुका है। अब क्या करना है भाई, हमें साइड में टेबल्स का वो चाहिए, तो अब वापस क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट डी साइड में कर लो, देन एस करके इसको छोटा कर लो। फेस को मैंने डुप्लीकेट किया है गाइस, नथिंग एल्स, बराबर। जैसे हम ऑब्जेक्ट मोड में ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करते थे, यहाँ पे हमने फेस को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट किया है। अब मैं उसको और छोटा करूंगा, एस करके मैं इसको और छोटा कर रहा हूँ। देन व्हाट आई विल डू, जी एंड एक्स एक्सिस में उसको थोड़ा बाहर लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। देन अगेन एस एंड थोड़ा और छोटा कर दिया, देन ई एंड एक्सट्रूड, तो ये मेरा सीटिंग वाला एरिया बन गया। टैप कर दो यहाँ पे। अब क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे और आप इसको कंट्रोल एल दबा दो, तो उसका जितना भी सिलेक्टेड एरिया है वो एक साथ सिलेक्ट हो गया, उसके जितने भी फेसेस सिलेक्ट हो गया। अब इसको क्या करोगे, शिफ्ट डी कर दो। शिफ्ट डी करने के बाद अब उसको कौन सी एक्सिस में, एक्स एक्सिस में लेके जाओगे और उसको यहाँ पे लाके रख दिया, टैप। तो नाउ यू कैन सी दैट कि भाई हमारा ये वाला बेस भी तैयार यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे फेस बन गया है। अब मुझे क्या करना है गाइस, कि वापस से मुझे यहाँ पे लाइट और स्टेयर, यहाँ पे हमें को स्टेयर भी क्रिएट करना, तो लेट्स प्रेस शिफ्ट ए मैश, और यहाँ पे मैं क्यूब जनरेट कर रहा हूँ, एस शिफ्ट जेड। तो यहाँ पे इसको पतला करते जाओ, पतला करते जाओ, जितना हो सके उतना पतला करो, एस एंड शिफ्ट जेड। तो जितना जरूरी है, ऐसा नहीं जितना हो सके पतला, तो जितना हो सके उतना कर सकते हो, बट हमें जितना जरूरी है उतना करना है। जी एंड जेड करके ऊपर की तरफ ले आओ। अब क्या करोगे, जी एंड वाई एक्सिस पे इसको थोड़ा फॉरवर्ड की तरफ लेके चलते हैं हम लोग गाइस यहाँ पे। देन नीचे की तरफ टच कराना है, तो क्या करोगे, जी एंड जेड कंट्रोल करके इसके ऊपर क्या करना है, हमें टच करना है। तो ये जिसके ऊपर ये आ गया है, देख लो यहाँ पे अभी वापस, ओके गुड। देन जी एंड वाई एक्सिस पे इसको, सॉरी एक्स एक्सिस पे इसको थोड़ा इस तरफ लेके जाएंगे। सी द स्पेसिस जी एंड वाई एक्सिस अगेन, तो यहाँ नजदीक की तरफ आ गया है, बट पहले हम इसको बना लेते हैं फिर उसके ऊपर काम करते हैं। अब क्या करना है भाई, टैप करते हैं, सबसे पहले ऊपर का फेस इसका सिलेक्ट करते हैं, एंड देन उसको जी एंड जेड दबाते हैं, इसकी लेवल पे आना चाहिए ये। तो भाई ये इसकी लेवल पे आ चुका है। उसके बाद क्या करोगे, इसको हल्का सा एक्सट्रूड कर लो, थोड़ा स्क्वायर जैसा दिखे वैसा मैंने यहाँ पे इसको एक्सट्रूड कर लिया है। अब क्या करोगे, यहाँ का ये वाला फेस सिलेक्ट कर लो, जो इस वाले फ्रंट की तरफ दिख रहा है उसको सिलेक्ट करो, ई करके उसको थोड़ा लंबा सा एक्सट्रूड कर लो गाइस, यहाँ पे हो गया। एंड देन व्हाट आई हैव टू डू, कंट्रोल आर करके यहाँ पे मैं एक लूप अप्लाई कर रहा हूँ। देन इसका नीचे वाला जो फेस है उसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हमको दिस फेस, तीन दबा के फेस सिलेक्शन ऑन करो, एंड देन सिलेक्ट दिस फेस एंड एक्सट्रूड करके उसको कहां पे लेके आओगे, यहाँ इस वाली एज तक, ये हो गया। देन टैप करके बाहर आ जाओ। अब क्या करोगे, जी एंड कौन सी एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, सॉरी वाई एक्सिस में, इसको अंदर की तरफ लेके आओगे। सो नाउ यू कैन सी दैट ये प्रॉपर्ली यहाँ पे सेट हो चुका है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अंदर की तरफ ज्यादा चला गया है, तो लेट्स मेक डू समथिंग कि हमें इस वाली एज तक उसको करना था। तो जी एंड वाई करके हम थोड़ा इसको बाहर की तरफ लेके आते हैं, नीचे और टैप करके चले जाते हैं, यहाँ पे फेस सिलेक्टेड ऑलरेडी। अब क्या करेंगे, जी एंड जेड, और क्या करोगे, इस वाली एज तक उसको स्नैप करना है। तो अभी ये हो गया है। अब टैप करके बाहर आ जाओ, जी एंड हमारा वाई एक्सिस पे इसको वापस अंदर की तरफ ले आओ, तो नाउ इट्स प्रॉपर्ली सेटल, ये प्रॉपर सेटल हो चुका है। अब क्या करना है, इसको शिफ्ट डी कर दो, ऑब्जेक्ट मोड में ये हम लोग, एंड एक्स एक्सिस पे उसको थोड़ा मूव करेंगे, तो यहाँ पे आ चुका है बेटर तरीके से। अब वापस यहाँ पे टैप कर लो गाइस, देखो ये यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो अब क्या करोगे, आप यहाँ पे मल्टीपल लूप्स दे सकते हो गाइस, या फिर आप क्या कर सकते हो कि भाई इसको ही मैं क्या करूंगा, शिफ्ट डी करता हूं, ये वाला फेस सिलेक्ट किया, शिफ्ट डी, एंड देन क्या करेंगे, ई करके एक्सट्रूड करो और यहाँ पे टच करा दो। अब क्या करोगे भाई, इसको कंट्रोल एल कर दो, बराबर है, और इसका शिफ्ट डी करो, एंड वाई एक्सिस में मूव करो, इस जेड एक्सिस में नीचे की तरफ मूव कर लो यहाँ पे, तो भाई ये यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अब क्या करोगे भाई, शिफ्ट आर दबाते जाओ, तो ये डुप्लीकेट कॉपीज बन गई उसकी। तो भाई मेरा स्टेयर्स यहाँ पे रेडी हो चुका है, टैप करके बाहर आ जाओ। अब क्या करोगे भाई, ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट ही और ये, तो इसको भी सिलेक्ट कर लो एंड प्रेस कंट्रोल एंड जे। तो अभी ये दो में से क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे व्यूअर में आके कंट्रोल जे दबा दो, तो अभी आपका स्टेयर क्या बन गया, एक सिंगल ऑब्जेक्ट में जनरेट हो गया। तो ये आपका स्टेयर बन गया है यहाँ पे। अब मुझे लाइट जनरेट करना है, सो लेट्स जनरेट द लाइट्स एंड ट्रीज। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले शिफ्ट ए प्रेस कर रहा हूँ, मैश, सबसे पहले ट्रीज जनरेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सिलेंडर जनरेट कर रहा हूँ, एस शिफ्ट जेड, हो सके उतना पतला कर लो यहाँ पे उसको, अगेन एस एंड शिफ्ट जेड, थोड़ा पतला और कर दिया है। देन जी एंड जेड ऊपर की तरफ लेके आता हूँ, एस जेड, छोटा करते हैं हम यहाँ पे इसको, एंड लेट्स मूव इट, ओके, एस एंड शिफ्ट जेड, थोड़ा और, एस शिफ्ट जेड, ओके डन। चलो ये यहाँ पे हो गया। अब उसको यहाँ पे सेटल करना है भाई, यहाँ पे हमें उसको सेटल करना है, और उसको सेटल करने से पहले क्या करना है, हमें भाई ट्री को भी अप्लाई करना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे या तो आप सीधा सीधा
क्या क्या अप्लाई कर सकते हो, कोन जाके अप्लाई कर सकते हो ट्री के जैसा, जैसा हमारा ट्री है यहाँ पे वैसा वाला कोन डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। उसकी जगह पे मैं अभी क्या करूंगा, भाई यहाँ पे जा रहे हैं, सॉरी इसको सिलेक्ट करो, टैप कर लो, इसका ऊपर वाला फेस सिलेक्ट कर लिया, देन ई एक्सट्रूड करके छोड़ दो, एस कर लो, इसको आपने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब क्या करोगे, अगेन ई करके एक्सट्रूड करो, जितना लंबा आपको ट्री चाहिए उतना आप यहाँ पे लंबा कर सकते हो, एंड देन व्हाट यू कैन डू, एस कर दो इसको यहाँ पे छोटा। ठीक है ना, तो ये आपका ट्री बन गया है गाइस, यहाँ पे यू हैव द ट्री ओवर हियर। अब ये थोड़ा नीचे का ज्यादा लंबा लग रहा है तो मैं फेस सिलेक्शन मोड में जा रहा हूँ यहाँ पे, एंड जी एंड जेड करके इसको थोड़ा छोटा कर देते लाइक दिस वन। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर तरीके से ट्री जैसा हमको समझ में आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया। अब इसको सेटल करना है, हमें टैप करके बाहर आ जाओ, कहाँ पे सेटल करना है भाई, यहाँ पे मेरे को लगाना है। सो टॉप व्यू में चले जाओ, यहाँ पे आ जाओ एक बार, ओके डन। अब क्या करोगे, जी शिफ्ट जेड, उसको प्रॉपर जहां पे रखना है एक बार लाके यहाँ पे रख दो। देन लेट्स लुक एट दैट कि भाई ये प्रॉपर टच नहीं हो रहा, तब क्या करोगे, जी जेड और कंट्रोल दबाओ, तो इस वाली एज के थ्रू अब ये प्रॉपरली सेटल हो चुका है। अब इसको क्या करना है, मुझे यहाँ तक लेके जाना है, तो व्हाट यू कैन डू, शिफ्ट डी करो, इसको मूव करो, कौन सी एक्सिस में मूव करोगे, वाई एक्सिस में मूव करोगे, यहां तक ला दिया। अब क्या करते जाओगे, शिफ्ट आर शिफ्ट आर शिफ्ट आर, जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा है, कॉपीज को डुप्लीट करके जो आपने लास्ट एक्शन किया था उसी एक्शन को क्या करता है, वो रिपीट करता है। अब दो ट्रीज मुझे यहाँ पे भी रखना है, तो इसको मैंने शिफ्ट डी कर लिया और यहाँ पे लेके आ रहा हूँ शिफ्ट जेड, बराबर ये आ गया है। अब क्या करेंगे, इधर आएंगे और जी एंड सॉरी ऑल्ट एच कर दो, मैंने गलती से एस दबा दी तो हाइड हो गया। जी एंड क्या करेंगे, शिफ्ट ओके जेड एक्सिस पे ही हमें आना, जी एंड जेड एंड कंट्रोल करके यहाँ पे ये आ गया। देन वी हैव टू शिफ्ट इट अगेन, जी एंड शिफ्ट जेड, जहां पे इसको एग्जैक्टली रखना है वो रख लिया। अब शिफ्ट डी एंड कौन सी एक्सिस है हमारी, एक्स एक्सिस है, उसको लाके यहाँ पे हमने सेटल कर दिया। तो भाई ट्रीज हमारे यहाँ पे भी जनरेट हो चुके हैं। अब जो हमें क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है भाई, कि हमारे लाइट हमें क्रिएट करने, हमारे लाइट्स हमें क्रिएट करने, तो लेट्स क्रिएट द लाइट्स ओवर हियर। तो अब लाइट्स को कैसे क्रिएट करेंगे भाई, मैं इसी को रीयूज करने वाला हूं, तो मैं इसको क्रिएट कर रहा हूं, शिफ्ट डी कर सॉरी सिलेक्ट किया, शिफ्ट डी कर लो और उसको मैं लेके यहाँ पे आ जा रहा हूँ। अब क्या करोगे भाई, इसको प्रॉपरली सेट करना है तो जी एंड जेड करके ऊपर की तरफ ले लो, वापस जी एंड जेड करके मैं इसको यहाँ पे सेटल कर देता हूँ। अब क्या करेंगे भाई, इसको ऊपर की तरफ टैब में चले जाते हैं, सॉरी यहाँ पे टैब में आ जाओ और क्या करोगे, ये वाला फेस सिलेक्ट कर लो एंड इसको क्या करोगे, थोड़ा स्केल कर लो हल्का सा, डन। अब क्या करोगे, जी एंड जेड एक्सिस नीचे की तरफ लेके चले जाओ, यहाँ पे आ गया मस्त वाला ये। तो भाई ये हमारा क्या हो गया, लाइट जनरेट हो गया, दिस इज आवर लाइट। टॉप व्यू में चले जाओ और उसको टेबल को ऑलमोस्ट लुक लाइक अ सेंटर, तो भाई चलेगा, हमें थोड़ा बहुत ऑड इवन होना जरूरी है, 100% परफेक्शन वाला लाइट मजा नहीं आता है। तो ये हो गया। अभी इसको डुप्लीकेट करना है, देन प्रेस द शिफ्ट एंड डी और मैं शिफ्ट जेड करके इसको यहाँ पे लेके आ जा रहा हूँ गाइस। अब मुझे क्या करना है भाई, इसको भी उसके ऊपर प्रॉपरली सेट करना है, देन यू हैव टू प्रेस जी एंड जेड और यहाँ पे इसके एज के साथ सिलेक्ट करना है। तो भाई ऊपर से पहले तो क्या करोगे, इसका ओरिजिन सेंटर में ले लो, ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू ज्योमेट्री। नाउ जी एंड जेड कंट्रोल करो, यहाँ पे इसको सेट करना है हमें गाइस। ठीक है, ऊपर ले लो वापस से थोड़ा जी एंड ओके, ठीक है। अब क्या करोगे, 7 टॉप व्यू पे चले जाओ, कहाँ गया भाई हमारा लाइट, यस ओके, देन जी शिफ्ट जेड, इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सेट कर देते हैं एक बार। ओके नाउ इट सेटल्ड, हाँ भाई अच्छे से सेटल हो गया। देन जी एंड थोड़ा एक्स एक्सिस में उसको यहाँ पे ले रहे हैं। अब क्या करेंगे भाई, शिफ्ट एंड डी एंड उसको एक्स एक्सिस में लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे लाके उसको सेटल कर रहा हूँ मैं एक बार, डन। अब क्या दोनों को सिलेक्ट कर लो एंड देन प्रेस शिफ्ट एंड डी और मैं क्या करूंगा, अभी इसको एक्स एक्सिस में लेके जा, सॉरी वाई एक्सिस में लेके जाएंगे यहाँ पे, जो ये हमारे डोर के आसपास मेरे को रखना था वो लग गया यहाँ पे। अब वही लाइट्स मुझे यहाँ ऊपर भी रखना है, तो मैं शिफ्ट एंड डी करके यहाँ ऊपर लेके आ रहा हूँ इनटू द जेड एक्सिस, आ गया है ऊपर। अब देख लेते हैं भाई कहाँ पे है, 1 ओके सॉरी 3 करके साइड व्यू से देखते हैं। देन जी शिफ्ट जेड थोड़ा प्रॉपर हो गया, देन जी एंड जेड कंट्रोल करके यहाँ पे मैंने सेटल कर दिया है दोनों को बराबर, एंड जी एंड एक्स एक्सिस यहाँ पे लेके आ जाओ भाई। ऊपर वाला ये वाला सेट हो जाना चाहिए सबसे पहले, एक वाला ये सेट हो गया है। तो अब क्या करेंगे भाई, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड ओनली जी एंड एक्स एक्सिस पे इसको यहाँ पे लेके चले जाओ, तो ये भी हो गया। अब दोनों को सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करके शिफ्ट एंड डी प्रेस कर दो एंड कौन सी एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस में लेके जाना है, तो इसको इस कॉर्नर पे लगा दिया हमने। तो भाई ये वाले लाइट्स भी हमारे सेट हो चुके हैं। अब क्या करना है, बड़े वाले पोल्स चाहिए मुझे, तो उसके लिए भी मैं सेम वाला क्यूब ही यूज करने वाला हूँ गाइस, मैं और कुछ भी यूज नहीं करने वाला। तो इसको मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, शिफ्ट डी और कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस है, यहाँ पे लेके आ गया हूँ और 7 करके देख लेता हूँ भाई वो कहाँ पे है। हाँ भाई सही जगह पे दिख रहा है मेरे को टॉप व्यू पे। तो अब क्या करना है भाई, यहाँ
पे चले जाओ और क्या करोगे, इसका जो बेस वाला फेस है इस फेस को सिलेक्ट कर लो यहाँ पे, एंड देन ई करके एक्सट्रूड करो, और एक्सट्रूड करके यहाँ पर जो ये एज है उसकी तरफ यहाँ पे सेटल हो जाना चाहिए। हो गया। अब इस लाइट को मुझे क्या करना है, राउंडेड करना, तो इस वाले फेस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड मैं इसको एस करूंगा। ओके, तो कौन सी एज तक जाना चाहिए भाई, ये यहाँ पे मेरे को सिलेक्ट करना है एंड ऑलमोस्ट लाइक दिस वन। तो भाई ये हमारा ये वाला लाइट जनरेट हो गया। अब क्या करेंगे भाई, इसका डुप्लीकेट करना है, तो टैप करके बाहर आ जाओ, प्रेस शिफ्ट एंड डी, और कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस में मैंने यहाँ पे लाके रख दिया इसको, देन प्रेस शिफ्ट आर एंड एक और शिफ्ट आर। तो भाई ये हो गया। अब क्या करेंगे भाई, इन चारों को सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कंट्रोल जेड, देन शिफ्ट डी, हो गया। यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, देन आर रोटेट एंड जेड एंड 90 डिग्री, तो भाई ये रोटेट हो गया। देन जी करना है, शिफ्ट जेड, और मैं इसको यहाँ पे लाके रख रहा हूँ। अब टॉप व्यू से देख लेते हैं भाई प्रॉपर तरीके से, लेट्स प्रेस द 7। तो भाई इसको प्रॉपर तरीके से, हाँ भाई ये प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। खाली एक लाइट का क्यूब हमें और जनरेट करना, तो इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, शिफ्ट डी, और यहाँ पे उसको क्या करना है भाई, कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे लेके आना है 7 करके। देख लो भाई डिस्टेंस प्रॉपर हो रहा है, हाँ भाई प्रॉपर डिस्टेंस पे चाहिए, तो थोड़ा और हम मूव कर लेते हैं, जी एंड वाई एक्सिस से हल्का सा मूव कर लिया है। तो भाई ये लाइट्स यहाँ पे भी मेरे जनरेट हो चुके हैं। सो गाइस हमारा मॉडलिंग ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हमें खाली जो जनरेट करना है, यहाँ पे मेरा स्टेयर्स रह चुका है और मुझे नीचे पाथ जनरेट करना है, तो ये हम जनरेट कर लेते हैं। सो लेट्स प्रेस, इसको सिलेक्ट करते हैं, टैब दबा रहा हूं, ये वाला मेरा जो पोर्शन इसको सिलेक्ट करता हूं मैं गाइस। अब क्या करेंगे, हम इसको शिफ्ट डी करके इसको सिलेक्ट करके सेपरेट कर दिया। देन आप क्या करोगे, उसको अंदर कंट्रोल आर करके एक लूप कट यहाँ पे अप्लाई कर दिया मैंने। देन व्हाट आई विल डू, फेस सिलेक्शन में जा रहा हूँ, 3 करके इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, यहाँ पे कर दिया। देन नीचे वाले को सिलेक्ट करते हैं, इसको एक्सट्रूड करके मैंने यहाँ पे लाके रख दिया। या बेसिक उससे बेटर तरीका क्या होगा, तीनों फेस को लूप कट अप्लाई करने के बाद दोनों को एक साथ एक्सट्रूड कर लो इतना, देन नीचे वाले फेस को खाली सिलेक्ट करो, फिर उसको उतना एक्सट्रूड कर लो, तो ये आपका स्टेयर्स तैयार हो चुका है गाइस। अब मुझे पाथ सिलेक्ट करना है, तो मैं टैप करके आ रहा हूँ नीचे वाले मेरे कौन से, ये वाले पोर्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड देन व्हाट आई विल डू, यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ कंट्रोल आर करके, यहाँ पे एक लूप कट मेरे को अप्लाई करना है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई द लूप कट ओवर हियर। दूसरा मैं लूप कट यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, तो ये भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर दिया हूँ गाइस। ओके, तो पतले मेरे को पाथ चाहिए, सेम चीज मुझे यहाँ पे भी चाहिए, तो अगेन अप्लाइंग द कंट्रोल आर, तो कंट्रोल आर यहाँ पे अप्लाई कर दिया है मैंने, फिर मैंने कंट्रोल आर यहाँ पे कर देना है, तो ये यहाँ पे आ गया है मेरा गाइस। ओके, एंड देन व्हाट आई हैव टू डू, कि भाई हम लोगों को यहाँ पे इसको सेट करना है पाथ के ऊपर। सो लेट्स डू द पाथ ओवर हियर, देन अगेन अप्लाई द पाथ ओवर हियर। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट गो इनटू द सिलेक्शन मोड, फेस सिलेक्शन मोड, यहाँ पे 3 करके सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं सारे फेसेस पे, यहाँ पे जहाँ पे मुझे मेरा पाथ जनरेट करना है, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। देन प्लेस द एक्सट्रूड, मैं यहाँ पे एक्सट्रूड कर दिया, तो यू कैन सी दैट नाउ माय पाथ इज जनरेटेड। यहाँ पे क्या हो गया, मेरा पाथ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जनरेट हो चुका है गाइस, ठीक है। सो इट्स गुड वन। ओके, सो गाइस अब हम अपना मॉडल के ऊपर शेडिंग्स अप्लाई करना शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे बेस को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, लेट्स सिलेक्ट द बेस, और यहाँ पे चले जाते हैं हमारे शेडिंग मोड के अंदर, और यहाँ पे न्यू में जाके हम क्या करेंगे, ग्रास का मटेरियल सिलेक्ट करना है इसके लिए। सो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, और मैं यहाँ पे ग्रास का मटेरियल यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा हल्का सा उसको मैं डार्क कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा ग्रास का मटेरियल यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ओके डन, सिलेक्ट कर लो, तो हाँ भाई ये ग्रास हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ तीनों ऊपर की जगह पे भी मेरे को ग्रास चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग को सिलेक्ट किया, सबसे पहले बिल्डिंग को हम कलर अप्लाई कर देते हैं। सो नाउ अप्लाई द कलर टू द बिल्डिंग, और यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा हल्का सा उसको डार्क दे देंगे, और हल्का सा ब्लूइश शेड दे रहा हूँ गाइस मैं इसको यहाँ पे, और इसको नाम दे देते हैं, डबल क्लिक करो और इसको नाम दे दो वॉल, ये दे दिया है। अब क्या है, हमारे हर एक टेरेस के ऊपर भी हमने ग्रास डाला हुआ है। सो टैप करके यहाँ पे चले जाओ, फिर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ शिफ्ट, देन इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन कंट्रोल एंड शिफ्ट करके मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया है। देन व्हाट आई विल डू, शिफ्ट करके मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन कंट्रोल एंड शिफ्ट करके इसको सिलेक्ट किया। देन व्हाट आई विल डू, यहाँ पे शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो। देन अगेन यू हैव टू सिलेक्ट दिस 3 थिंग्स, यहाँ पे भी इन 3 शेप इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब क्या करोगे, यहाँ पे जो वॉल लिखा है उसके बाजू में प्लस का साइन, इसको सिलेक्ट करो, एक नया मटेरियल क्रिएट हो गया। और यहाँ पे आके इसको कौन सा सिलेक्ट करोगे, ग्रास वाला मटेरियल सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको भी नेम दे दो, ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो हमें। सो लेट्स गिव अ नेम टू दिस, ये ग्रास का मटेरियल हो गया हमारा। और क्या कर दो, यहाँ पे असाइन कर दो। तो भाई देखो वापस आ जाओ, तो यहाँ पे हमारे ग्रास जहां जहां पे भी हमें अप्लाई करने थे, हमने ग्रास को वहां पे अप्लाई कर दिया है।
अब नीचे वाले में मैं वापस जा रहा हूँ और यहाँ पे क्या है, मेरे ये वाले जो सिलेक्शन है, अभी मुझे उसको क्या करना है, ये साइड में सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ पे। अब क्या करोगे, ये ऊपर वाला, क्योंकि पाथ बनाना है यहाँ पे, तो ऊपर वाले सारे फेसेस यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, टॉप वाले, देन प्रेस कंट्रोल एंड प्लस। तो जो ये साइड की एजिस है, बराबर, कंट्रोल प्लस मतलब उसके बाद वाला सिलेक्शन वो ऐड करते हो जाता है। जैसे मैं कंट्रोल प्लस प्लस करता तो ये देख रहे हो सिलेक्शन ऐड हो रहा है, माइनस करोगे तो वापस यहाँ पे आके अटक गया, कंट्रोल माइनस। तो ये मेरा सिलेक्शन हो रहा था गाइस यहाँ पे। अभी क्या कर दो, खाली कंट्रोल प्लस कर दो, ये वाला नहीं चाहिए तो सॉरी कंट्रोल जेड शिफ्ट करके इसको निकाल दो। तो इतने मेरे सिलेक्शन हो चुके हैं गाइस। अब क्या करोगे, इसको मुझे पाथ का मतलब थोड़ा डार्किश ब्लैक काइंड ऑफ कलर देना, तो यहाँ पे प्लस कर दिया मैंने। और यहाँ पे क्या करूंगा, न्यू मटेरियल ऐड करता हूँ, और व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट मेक इट लिटिल बिट डार्कर। मैं यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा लाके यहाँ पे डार्क कलर मैंने चूज कर लिया है। एंड देन व्हाट आई विल डू, आई विल मेक इट असाइन। और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको नाम दे देते हैं हम लोग पाथ का। तो आई हैव जस्ट गिवन द नेम टू द पाथ। अब यहाँ पे साइड क्लिक कर लो एंड यू कैन सी दैट कि भाई इसका भी कलर चेंज हो चुका है, पाथ का मेरा रोड का कलर आ चुका है, बराबर है। अब मुझे स्टेयर्स का कलर अप्लाई करना, तो ये मैंने स्टेयर्स सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे जाके मैं न्यू कर रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा वुडन टाइप ऑफ कलर चूज करता हूँ। यहाँ पे हल्का सा ये मैंने कलर चूज कर लिया, और थोड़ा इसको भी डार्क कर देंगे, थोड़ा वुड जैसा लगना चाहिए हमें। तो हाँ, ये भी हो गया। और इसको नेम कर देते हैं यहाँ पे WOOD। तो ये मेरा वुड का कलर हो गया। सेम चीज अभी मुझे क्या करना है कि इसके अंदर नीचे वाला जो है वॉल का कलर होना चाहिए, स्टोन है, और बाकी ये मेरा टेबल और उसके आजू बाजू की सीटिंग हमारे वुड के होने चाहिए। तो अब क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते, टैप करके जाते हैं यहाँ पे। अब क्या करोगे, ऑल्ट करके सिलेक्ट करो, तो ये सराउंडिंग पूरा का पूरा फेसेस चारों तरफ के सिलेक्ट हो गए। प्लस शिफ्ट करके क्या करोगे, ये वाला फेस सिलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पे कौन सा कलर शेड देना है, मुझे वॉल का देना है। तो व्हाट आई विल सिलेक्ट, यहाँ पे चले जाओगे और अपने वॉल का कलर यहाँ पे अप्लाई कर दे, टैप करके बाहर निकलोगे, सब पे हो गया, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, वापस यहाँ पे इसको टैप करके सिलेक्ट करना है और सबसे ऊपर वाला ये वाला फेस मेरे को सिलेक्ट करना है। देन यूज कंट्रोल प्लस अगेन, कंट्रोल प्लस, जब तक यहाँ नीचे वाला बेस सिलेक्ट ना हो जाए। सो कंट्रोल प्लस, वो हो गया। अब क्या करेंगे, इसको वुड में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे वापस प्लस साइन कर दो, नीचे चले जाओ और यहाँ पे आप वापस वुड सिलेक्ट कर लो गाइस। एंड देन यू हैव टू डू द असाइन। देन सेम थिंग आपको यहाँ पे करना है, इसको सिलेक्ट करो, देन शिफ्ट करके इसको सिलेक्ट करो एंड प्रेस कंट्रोल प्लस अगेन। चारों तरफ का सिलेक्ट हो गया, वापस यहाँ पे वुड सिलेक्ट कर लो एंड अप्लाई द असाइन। तो क्या हो गया भाई, ये हमारा पोर्शन इतना तो यहाँ तक सिलेक्ट हो चुका है, क्लियर हो चुका है, बराबर। अब हमें कहाँ पे करना है, तो भाई ये वाले लाइट्स जो है उसको हमें करना है। तो सबसे पहले तो क्या कर लो, ये सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, इन सबको पहले एक साथ सिलेक्ट कर लो। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, अप्लाई द कंट्रोल एंड जे। मैंने यहाँ पे कंट्रोल एंड जे अप्लाई कर दिया है, बराबर है। ये कंट्रोल एंड जे अप्लाई करना। और अगर आपको सिंपल तरीका देखना है कभी अलग अलग तरीके से, तो व्हाट आई कैन डू, अंडू करते हैं गाइस इसको एक बार, बराबर। और क्या कर देते हैं भाई, इन सारे को जो है शिफ्ट करके और खाली इसको छोड़ के बाकी सबको क्या कर देता हूं मैं, डिलीट कर देता हूं। सो यू विल अंडरस्टूड कि ये कैसे बेटर तरीके से काम करता था। अब मुझे क्या करना है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, टैप करके यहाँ पे जा रहा हूँ, ऑल्ट करके मैं क्या करूंगा, तो सारा लूप में सिलेक्ट होगा। देन अगेन कंट्रोल एंड प्लस कर दिया। अब क्या करोगे, यहाँ पे न्यू मटेरियल असाइन करना है। मुझे एक ब्लैक कलर का पोल चाहिए, एकदम डार्क ब्लैक कलर का। तो यहाँ नीचे तक आ गया, मैंने डार्क ब्लैक कलर यहाँ पे इसको चूज कर लिया है। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट मेक इट असाइन। मैंने इसको असाइन कर दिया है। सो अब देखोगे तो पूरा का पूरा ब्लैक हो गया। ऊपर वाला हमें ब्लैक नहीं चाहिए, हमें लाइट एमिट कर, मतलब लाइट को एमिट करते हुए देखना था। अब क्या करेंगे भाई, वापस यहाँ पे टैब पे चले जाते हैं और यहाँ पे ऊपर का फेस सिलेक्ट करते हैं। देन प्रेस कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल प्लस। तो देखो नीचे तक ये सिलेक्ट हो चुका है। अब क्या करोगे, यहाँ पे नया मटेरियल अप्लाई करना, यू हैव टू क्लिक ऑन टू न्यू, और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। अब क्या करना है, ये वाला बेस कलर चेंज नहीं करना है, ड्रैग करके नीचे चले जाओ। यहाँ पे एमिशन दिख रहा है, यहाँ पे आप ऊपर की तरफ सबसे ले लो, और मैं थोड़ा ब्लूइश कलर यहाँ पे टोन चूज करना चाहता हूँ, हल्का सा लाइट लाइक अ ब्लू लाइट यहाँ पे मैंने चूज कर लिया। और एमिशन वैल्यू में यहाँ पे 4 कर देता हूँ गाइस। सो आई अप्लाई द 4 एमिशन वैल्यू ओवर हियर। अब क्या करोगे, वापस ऊपर चले जाओ और इसको असाइन कर देना आपको, ये असाइन हो गया है। अब यहाँ पे डबल क्लिक करके नाम दे दो LIGHT। मैंने यहाँ पे लाइट इसको नाम दे दिया। सो नाउ टैप करके बाहर आओ तो देखो ये कैसे चमक रहा है। अब क्या करना है, वापस वही शिफ्ट डी करो, कौन सी एक्सिस में, एक्स एक्सिस में लेके जाना है इसको। तो यहाँ पे लेके आ गया, देन प्रेस द शिफ्ट आर और एक और शिफ्ट आर। तो ये हो गया यहाँ पे। अब क्या करना, लेके आ गया, देन प्रेस द शिफ्ट को सिलेक्ट कर लो शिफ्ट करके। देन अगेन व्हाट यू टू डू, अप्लाई द शिफ्ट एंड डी, देन आर जेड एंड 90 डिग्री आपका हो गया। देन आपको क्या करोगे, टॉप व्यू में आ जाओ एंड जी कर लो, शिफ्ट जेड, और उसको यहाँ पे लाके रख दो, बराबर प्रॉपर तरीके से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लो थोड़ा बाहर की तरफ। ये हो गया डन। अब क्या करना है भाई, डुप्लीकेट करना है, तो इसको सिलेक्ट कर दिया। देन टॉप व्यू में ही रहो तो हमारा काम आसान रहेगा। इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ऊपर, देन शिफ्ट डी एंड कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो इसको यहाँ पे थोड़ा आगे लाके रख दिया। देन अगेन प्रेस द शिफ्ट एंड आर। तो
तो भाई ये हो गए हमारे लाइट जनरेट हो गए। अब हमें क्या करना है, विंडोज के लाइट भी अप्लाई करने हैं। सो लेट्स डू द अप्लाई इनटू द विंडोज लाइट। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, टैब विंडोज एंड डोर के लाइट्स अप्लाई करने का इस समय। तब क्या करेंगे, सिलेक्ट करते जाओ सब, जहां जहां पे भी आपके विंडोज वगैरह जो बना हुआ है इसको क्या करेंगे हम लोग सिलेक्ट करते हो जाएंगे। शिफ्ट शिफ्ट, ये हो गया, ये हो गया हमारा, आ गया यहाँ पे। देन वेरी इट इज, यस, यहाँ पे जितने भी फेसेस है सबको सिलेक्ट कर लो एक साथ गाइस। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। जहां जहां भी हमने लाइट के लिए जगह बनाई है वो सारे फेसेस क्या करने हैं, आपको सिलेक्ट करते हुए जाना है। ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया। देन अगेन यहाँ पे रह गया था तो इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। गुड, अब यहाँ पे भी है हमारा फेस, तो ये फेस, ये फेस, देन अगेन दिस वाला फेस एंड दिस वाला फेस, ये भी हो गया। ऊपर हमारा डोर है यहाँ पे, ये वाला डोर। देन लेट्स डू दिस, ये वाला डोर भी है हमारा। ये सबको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, लाइट अप्लाई करना है हमें इसके ऊपर। तो तीसरा जो ऑप्शन, वापस एक नया मटेरियल यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा और यहाँ पे जाके हम क्या कर देंगे, इसको भी हम लाइट वाला अप्लाई कर देंगे मटेरियल। ठीक है, टैप करके बाहर आ जाओ। ठीक है, अब वापस टैप करके अंदर चले जाओ। असाइन नहीं किया था मैंने, तो ये सिलेक्टेड है, जस्ट मेक इट असाइन। वो भूल मत जाना वरना ये नहीं होगा गाइस, तो ये ध्यान में रखना। तो ये भी हो गया। अब कहाँ पे बाकी रहता है भाई, ये वाले लाइट का पोल हमारा बाकी रहता है। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट करके काम कर सकते हो इसको। तो मैं फटाफट इसको सेम यहाँ पे जो प्रोसीजर फॉलो किया था वही प्रोसीजर इन सारी लाइट के लिए करना है। तो मैं फटाफट इसको फॉलो करके वापस आता हूँ गाइस। ओके गाइस, तो देख आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमारे सारे ये छोटे वाले जो लाइट्स है उसको भी मैंने यहाँ पे शेड्स दे दिए हैं। अब हमें करना है क्या है, हमारे ट्री वाले पोर्शन में काम करना है। तो ट्री का मैं एक कलर यहाँ पे अप्लाई करूंगा जो ग्रीन शेड है, और नीचे वाला जो नीचे वुडन शेड रहेगा, ऊपर वाला ग्रीन शेड रहेगा। तो जैसे लाइट को हमने अप्लाई किया सेम वाला चीज हमें ट्री के ऊपर भी अप्लाई करना है। तो मैं उसको भी फास्ट फॉरवर्ड में गाइस एक बार अप्लाई कर देता हूँ। ओके गाइस, तो देखो हमारे ऑलमोस्ट सभी चीजों को हमने क्या दे दिया, हमारे शेड्स दे दिए हैं। यहाँ पे 3 बेंचेस जो मेरे ओरिजिनल मॉडल में वो मैंने क्रिएट नहीं किया, यू कैन क्रिएट इट वेरी इजीली। तो आप उसको भी क्रिएट कर लेना आराम से, एक्सट्रूड करके आप प्रॉपरली एक बेंचेस बना सकते हो गाइस। सो नाउ हमारा मॉडल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। हाँ, यहाँ पे देखो हमें विंडोज को शेड देना रह गया, तो मैं टैप करके यहाँ पे वापस जाता हूँ। 2 विंडोज है मेरे पास यहाँ पे, और उसको क्या करूंगा मैं लाइट करके यहाँ पे इसको असाइन कर देता हूँ। सो मेरे विंडोज यहाँ पे हर जगह पे हो चुके हैं। अब क्या करना है, हमें कैमरा को कैसे यूज करना है और इसका रेंडर कैसे निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये वाला जो वर्ल्ड वाला ऑप्शन उसमें यहाँ पे चले जाओ, और यहाँ पे थोड़ा शेड क्या कर दो, इसका डार्क शेड में अप्लाई कर दो। बराबर, ये मैंने आपका वर्ल्ड का, और चला कहाँ जाना पे है आपका रेंडरिंग इशू, विपोर्ट जो रेंडरिंग है, विपोर्ट शेडिंग फाइनल वाले ऑप्शन में चला जाना है। ठीक है, तो ये हमारा लाइट का पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन सी दैट कभी अच्छे तरीके से लाइट भी हमारा जनरेट हो रहा है। अब रेंडरिंग ऑप्शन आपको चेंज करना था, वर्ल्ड का कलर आपने डार्क कर दिया। अब यहाँ पे चले जाओ सेकंड वाले टैब में जो रेंडरिंग प्रॉपर्टीज है उसके अंदर, यहाँ पे ईवी की जगह पे आप सिलेक्ट कर लोगे साइकिल्स। और आपका अगर अच्छा खासा जीपीयू तो यहाँ पे आके आप क्या करोगे, जीपीयू कंप्यूट। अब ये सपोज यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहा था, आप कहाँ पे जाओगे, यहाँ पे एडिट में चले जाओ। जीपीयू कंप्यूट नहीं दिखा रहा है तो प्रेफरेंस में चले जाओ आप यहाँ पे, और क्या करोगे, सिस्टम में चले जाओगे गाइस। यहाँ पे अगर आपका ये ऑप्शन जीपीयू यहाँ पे रहेगा तो ये दिखाएगा, यहाँ पे खाली चेक मार्क नहीं रहेगा, तो इसका चेक मार्क ऑन कर देना। तो तुरंत आपको क्या करेगा, ये ऑप्शन यहाँ पे दिखने लगेगा। तो ये मेरा यहाँ पे जीपीयू का ऑप्शन आपको दिखने लगा है गाइस। अब मुझे क्या करना है, एक लाइट जनरेट करना है गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सनलाइट मेरे को, मतलब रात को मून लाइट रहता है, वो मून लाइट मेरे को जनरेट करना है। यू हैव टू प्रेस, थोड़ा यहाँ पे रेंडरिंग फैसिलिटी भी बढ़ा दो। मैं अगर आपका जीपीयू अच्छा है तो 512 में यहाँ पे कर देता हूँ। दूसरा जो रेंडरिंग इंजन है तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है, फुल एचडी 920x1080। आप अगर चाहो कि आपको रेंडर करना है फोटो इंस्टाग्राम समथिंग लाइक दैट, तो सेम वैल्यू 1080 अप्लाई कर दो, 800x800 अप्लाई कर दो। जो भी आपको सिलेक्टेड लगे उस हिसाब से आपका कैमरा यहाँ पे सेट होता हुआ दिखेगा। वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूँ। दूसरा चीज यहाँ पे रेंडर में आपको क्या सेटिंग करना है, ये जीपीयू कंप्यूट करिए, यहाँ 512 कर, यहाँ पे एडवांस सैम्पलिंग ऑन कर देना गाइस। और यहाँ पे डी नॉइज में जाके ये जो रेंडर वाला चेक मार्क है इसको खाली ऑन कर देना गाइस। इतना बेसिक आप खाली फॉलो कर लेना, ठीक है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, विपोर्ट में शिफ्ट एंड ए एंड लाइट एंड हमारा सनलाइट मैंने अप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं, सिलेक्ट जी एंड जेड, उसको एक्स एक्सिस पे थोड़ा ऊपर लेके आते हैं, टॉप व्यू में चले जाते हैं हम यहाँ पे। अब क्या करेंगे, वापस से जी दबा रहे हैं, शिफ्ट एंड जेड, उसको थोड़ा यहाँ पीछे की तरफ लेके आ जाते हैं गाइस। अब चलते हैं वापस यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ये जो आपको येलो डॉट दिख रहा है उसको थोड़ा इस तरफ घुमा दो, वापस टॉप व्यू में देख लो भाई कैसा दिख रहा है। अब थोड़ा इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, बस मुझे ये थोड़ा एंगल क्रिएट करना था। ये एंगल खाली सनलाइट का मेजर करता है, बाकी सनलाइट कहाँ पे भी रहे पूरे सीन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या कर रहा हूँ, इसका स्ट्रेंथ थोड़ा मैं कम कर देता हूँ, 0.9 के हिसाब से कर दिया। और इसका कलर नाइट का सीन है तो मैं थोड़ा डार्किश मून लाइट यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, थोड़ा इसको डार्क की तरफ लेके जाएंगे गाइस। यहाँ पे स्ट्रेंथ थोड़ा और कम कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा नहीं चाहिए स्ट्रेंथ, तो जितना हो सके थोड़ा स्ट्रेंथ कम रख रहा हूँ यहाँ पे, ऑलमोस्ट लाइक दिस वन। यस, ओके, स्ट्रेंथ मैंने कम कर दिया। तो मेरा भाई यहाँ तक ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब खाली इसका सेटिंग कर लो यहाँ पे,
कि आपको इसको कैसे रखना है। फर्स्ट जस्ट मेक इट सेटअप। ये मैंने सेटअप कर लिया, मुझे आइसोमेट्रिक व्यू में उसको व्यू करना है तो मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। अब क्या करोगे, शिफ्ट ए प्रेस करो और यहाँ पे आके क्या करोगे, आप कैमरा क्रिएट कर लो। कैमरा आपका जनरेट हो चुका है गाइस। अब खाली करना क्या है, देखो यहाँ पे नीचे आपको कैमरा देखने को मिलेगा। अब आपको करना कुछ नहीं, कैमरा को कोई भी मूवमेंट नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे खाली सीन को आपने सेटअप कर लिया, आपको उसको देखना कैसे है। ये सेटअप करने के बाद आपको क्या करना है, कैमरा जनरेट करना है। कैमरा जनरेट करने के बाद खाली क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट एंड जीरो कीबोर्ड पे प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कंट्रोल ऑल्ट एंड जीरो प्रेस करोगे, आपको दिख रहा है ये कैमरा का फोकस आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या करना है, सीन को आपके खाली इस फोकस के अंदर एडजस्ट करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, इसको ओपन करो यहाँ से। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे आइटम में चले व्यू में चले जाओ। व्यू में चलने के बाद आप क्या करोगे, कैमरा टू व्यू इसको लॉक कर दो, एंड कर दो। आप क्या कर सकते हो, इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखो ये सेंटर में आ गया। और नॉर्मली जैसे आप व्यू पोर्ट को मूव करते हो वैसे ही मूव कर सकते हो। थोड़ा और छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे, चाहे थोड़ा बड़ा। अब जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे आप रेंडर सेटिंग में आके अगर इंस्टाग्राम के लिए एडजस्ट कर रहे हो ये वाले में, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 1080 कर दिया मैंने अगर, तो ये स्क्वायर में हो जाएगा। और अगर आप नॉर्मली किसी और चीज के लिए या व्यू पोर्ट के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हो, किसी मूवी के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आप क्या करोगे भाई, वापस यहाँ पे अपना 1920 अप्लाई कर दो। अब मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल अप कर देता हूँ यहाँ पे। तो भाई ये मेरा यहाँ पे बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, फाइनल चीज मेरा ये सेटअप हो गया। और इसको सीधा सीधा मुझे क्या कर देना है, खाली रेंडर अप्लाई करना। तो यहाँ पे आ जाओ रेंडर में, और रेंडर इमेज यहाँ पे अप्लाई कर दो गाइस। अब ये रेंडर होता है, तब तक मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और जैसे रेंडर होता है मैं आपके पास आता हूँ गाइस। गाइस यू कैन सी दैट हमारा रेंडर अच्छे खासे तरीके से रेडी हो चुका है। वी हैव द प्रॉपर रेंडर रेडी नाउ। अब आपको इसको एक्सपोर्ट करना है तो क्या करना है, यहाँ पे इमेज पे चले जाओ, यहाँ पे सेव एज पे चले जाओ, और जिस फोल्डर में, जिस ड्राइव में जाना है उस ड्राइव को सिलेक्ट करो। जिस फोल्डर में जाना फोल्डर को सिलेक्ट करो, यहाँ पे उसका नेम दे दो, सेव इमेज कर दो। तो ये आपका रेंडर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा गाइस। सो आई होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। आपको सारी प्रोसीजर समझ में आई होगी कि एक छोटे से दो टूल को यूज करते हुए हमने दो मेन टूल जो हमारा एक्सट्रूडर लूप कट को यूज करते हैं, कितना अच्छा रेंडर हमने निकाल दिया है गाइस। सो आप भी अपने हिसाब से इस मॉडल को प्रैक्टिस कीजिए और अपने हिसाब से कुछ नया बनाइए, और मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पे शेयर कीजिए, जो मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है गाइस। तो उस पे जाके आप वो अपने काम को शेयर कर सकते हो मेरे साथ। कोई एडवाइस भी चाहिए, देन यू कैन कम्युनिकेट ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो गाइस। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे जाके भी हमारे ब्लेंडर के बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। इस वीक में भी हमारा एक और वीडियो आएगा अबाउट द मॉडलिंग। इसी टूल को प्रैक्टिस करते हुए कुछ एक नया नया मॉडल बनाएंगे, तो वहां पे भी आपको थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे सेफ, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, एंड उसको शेयर भी करना और लाइक भी कर देना अगर आप ये चैनल और उसमें मिलने वाली इंफॉर्मेशन पसंद आ रही है और आपके लिए यूजफुल हो रही है। अगेन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।